अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं हम तो ठीक है, आप कैसे हैं? मैं कह रही हूँ कैसे हैं हम, वाह 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 वाह। अच्छा भाई, एक चीज़ के लिए हम बहुत बदनाम हैं, शादियाँ करवाते रहते हैं और ये बदनामी मेरा ख्याल से इतने साल हो गए हैं जो हम उठा रहे हैं। शादी वीक देखते भी थे आप बहुत शौक से, पर अब बहुत अरसा हो गया हमने शादी वीक्स नहीं किए। जिस ज़माने की जो डिमांड होती है, जो लोगों को शौक़ होता है, हम वही दिखा रहे होते हैं और फिर उसके बाद हमें लगा हाँ कुछ ज़्यादा हो गया, तो हमने शादी वीक्स करना ख़त्म कर दिए। भाई लेकिन शादियाँ तो होती हैं रोज़, 3-3, 4-4, 5-5, पता नहीं कहाँ मेरे इर्द गिर्द इतनी सारी हो रही होती है, शादियाँ तो नहीं रुकती। तो आज हम शादी वीक नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं इसी मौजू पर। और इस मौजू पर बात ये हो रही है कि क्या वक्त है एक्चुअल शादी करने का या करवाने का। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, अक्सर ऐसा होता है कि आपके सर पे जिम्मेदारी आ जाती है, अम्मी अब्बू वो तलाश नहीं कर सकते जो आप कर सकती हैं अपने भाई के लिए या अपनी बहनों के लिए। सो कोई एक घर में शख्स ऐसा होता है जिसको पता होता है कि नहीं बस अब हो गया, अब पढ़ लिया तुमने, अब नौकरी लग गई तुम्हारी, तो अब शादी कर दो। तो क्या सही वक्त है शादी का, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हर किसी के घर में, हर किसी की ज़िंदगी में मेरा तो ऐसा लगता है मुझे कि वक्त सबके लिए अलग अलग मुकर्रर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाते हैं और वो कहते हैं अब क्या। तो वो अगर जल्दी इस्टेब्लिश हो जाते हैं, अगर जल्दी उनकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, एजुकेशन, बिज़नेस वगैरह वगैरह, तो उनके लिए शायद वो सही वक्त है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेट 30s तक में भी, मैं मर्दों की बात करूं अगर, तो लेट 30s तक में भी तो शायद उनके लिए वो सही वक्त है, क्योंकि जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए सोचते हैं कि अच्छा अब मैं शादी करूँगा तो मेरे बच्चे भी होंगे, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी होगी, तो अभी तो मैं खुद सेटल नहीं हूँ। सो यही बात अगर लड़कियों पर आती है तो लड़कियां बहुत सारी आजकल ये सोचती हैं हम पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, फिर हम शादी करेंगे। देखिए हर चीज़ में माना रवि बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा आपको कि हर किसी के लिए शादी का वक्त अलग अलग मुकर्रर होता है, मगर ख़वातीन एक चीज़ में फंस जाती हैं और वो होती है बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आपने एक सेटल्ड आपको लाइफ चाहिए, एक तरह से आप सेटल होना चाहती हैं कि आपकी सर्टन एज पर आपकी करियर भी हो जाए, आपकी शादी भी हो जाए, आपके बच्चे भी हो जाए, तो वो थोड़ा सा ख़वातीन के लिए वो थोड़ा बन जाती हैं, क्योंकि उनका एक सर्टन बायोलॉजिकल क्लॉक है जिस एज तक वो माँ बन सकती हैं, या फिर उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको बेयर करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ तो खैर ये भी सोच है कि लड़की कम उम्र हो तो शादी हो, ये वो, खैर हमारे यहाँ तो और बहुत सारी सोचें, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आज अलग अलग लोग आएंगे और वो गाइडलाइंस देंगे, क्योंकि कभी कभार इंसान खुद इतना कंफ्यूज होता है कि उसको नहीं समझ आता कि सही वक्त क्या है। कभी कभार आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं कि अब आप उनसे शादी कर लें, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं अभी तो मेरा ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये काम रह गया, नहीं हो सकता। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं, वो चांसेस जो सही क्लिक करने वाली शख्सियात आपको ज़िंदगी में मिलती हैं वो मिस हो जाते हैं। तो कभी वक्त साथ नहीं देता, कभी लोग आपके मतलब के आपको नहीं मिलते और कभी टाइमिंग नहीं बनती। सो आज हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, शादी वीक नहीं कर रहे। जितना कमेंट्स करना है कर लीजिए, आज होगी हम सबके फ़ायदे की बात और अगर कुछ सीख सके आज का फ़र्ज़ भी पूरा होगा। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज इस टॉपिक पर कि सही वक्त क्या मुकर्रर है। आपको ज़ाहिर है रिश्ता जोड़ना होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी सेटल होने के लिए अपनी लाइफ में। सही वक्त किसके लिए क्या मुकर्रर है, ये डिस्कशन आज हम करेंगे। तो शायद आपके दिमाग में कोई बात जो है
वो ठहर सके। और बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो सब लोगों की बातें सुनने से शायद आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हो सके। आज के पैनल में शामिल हैं रुबीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कहेंगे रिश्ते वाली बातों के लिए इनको क्यों बुला ये बहुत साफ सुथरी बात करती है, समझ आती है सबकी। फिर हमारे साथ हैं साइमा हाशिम, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो पता होगा इनको कि साइकोलॉजी क्या है इंसान की, और अलग अलग लोगों से मिलती हैं, तो ज़ाहिर है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या हाल है आपके? ऑल वेल, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ भी ज़रूरी है, जब शो ऐसा है कि रिश्तों के ऊपर शो है, तो मैच मेकर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अंबर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से करा रही हैं आप मैच मेकिंग? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल? माशाल्लाह। और ये चीज़ शौकिया शुरू हुई होगी? जी मुझे लगता बिल्कुल है बिल्कुल, ना? शौकिया शुरू हुई थी, और मैं आपके शो में भी पहले आई हूँ। पहले आई हैं आप? बिल्कुल, हाँ। उस वक्त आप थोड़ी दुबली थी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो चेंज हो गई, ये वही है, मुझे पहले आई थी। सबका रिकॉर्ड रखा हुआ है। हाँ। अच्छा, चले हम अपनी ज़िंदगियों से शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। आपकी शादी आई थिंक सो बहुत यंग एज में हुई थी। जिस ज़माने में मेरी शादी हुई थी 87, उस ज़माने के हिसाब से बहुत लेट हुई थी, नहीं कहें भाई, क्योंकि वो ज़माना था 22, 23, 24 पे पैनिक शुरू हो जाता था, माँ बाप को भी, सोसाइटी को भी, हाँ। कि पूछना लोग शुरू हो जाते थे हाँ। कि अच्छा तो अब कब करनी है शादी, कब करनी है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई 20 और 25 के दरमियान पढ़ाइयाँ ख़त्म हो रही होती थी। हमने फिर लड़कियों ने ये किया कि हमने अपनी पढ़ाइयों को ज़रा और स्ट्रेच किया। कैसे? बाय टाइम, क्योंकि जिन्होंने बैचलर्स किया था उन्होंने मास्टर्स करना, क्योंकि यही एक तरीका होता है ना, घर बैठ जाते हैं आप, यहाँ काम भी करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन आ जाती है। सो आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 26, which was late for that time. लेकिन आजकल की तो बच्चियां ये सोचती है 26 इज The beginning, Yes. शुरुआत है सोचने की। उस वक्त में मेरा ख्याल है 23 पे पैनिक शुरू होता था, और 23 से 26 बहुत पैनिक का टाइम था। ऐसा नहीं था कि आराम से गुजर जाते थे, हर वक्त एक टेंशन, आई एम श्योर माँ बाप को, माओं को ख़ास तौर पे। सो आई कैन नाउ imagine my mother's, उनकी anxieties and all. अच्छा, आपको पता है, मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो माएँ जो पढ़ी लिखी हैं और अपनी बेटियों को पढ़ाया हुआ है, उनको टेंशन नहीं होती होगी जब तक मेरा नंबर नहीं आया। मगर जब मैंने अपनी अम्मा को देखा कि वो इतनी लिबरल, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी जॉब करने वाली, जो शायद कभी अपनी शादी के लिए फिक्रमंद नहीं हुई, उनकी फिक्र शुरू हो गई थी। लाइक ये तो मतलब पता नहीं क्या बात है। हम समझते हैं जो घर में माएँ रहती हैं शायद उनको ही फिक्र होती है। नहीं, सबको, क्योंकि एक हर ज़माने का, आज के ज़माने का एज फ्रेम, एज ब्रैकेट शायद ज़रा सा बढ़ गया। हर ज़माने का अपना एक ब्रैकेट है ना, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। तो वो जब वक्त आ जाता है ना, तो एक ऑटोमेटिकली पैनिक शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे माओं के जहन में, और फिर उनकी सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, जो ज़रा जो ज़रा क्लोज होते हैं, जो पूछ सकते हैं, तो ये सवाल शुरू हो जाते हैं, विच इज़ फाइन ऑल्सो आई थिंक, क्योंकि एक तरीका है, एक बन चुका है तरीका, तो सही है। बट आई थिंक मेरी शादी के बाद मैंने सोचा 26 से पहले नोबडी शुड गेट मैरिड, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से 26 तक, मैं और मेरी अम्मी ऑल्सो, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पार्टनर विद मी इन दिस, कि वो कहती थी जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा तब तक नहीं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने 23 पे मेरी तरफ भेजने ऑप्शंस नहीं शुरू किए थे। आपको क्या लगता है, ये आपका माइंडसेट कि 26 तक तो थोड़ा देखना चाहिए, ये होता है ना, सब अपने एक्सपीरियंसेस से ही जानते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या लॉजिक है कि 26 तक सोचे? नहीं लड़की, मैं लड़के की बात नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल, एक सबसे पहले, क्योंकि आप एक नई ज़िंदगी, एक बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ सेटअप लाइफ है ना, बिल्कुल। सो उसके लिए आपके दिमाग को तैयार होना ज़रूरी है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि शादी जो है, जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं ना, शादी जो है वो नए कपड़े और बहुत सारी अटेंशन और बहुत सारी पार्टी उसके बाद, और आज़ादी। क्योंकि मेरे घर में कई बातों पे, हर लड़की कहती है ना, मेरे घर में कई बातों पे मुझे कहा जाता है, ये नहीं अपने घर जाके, ये नहीं अपने घर जाके, सो वो सब।
बट वो कुछ भी नहीं है, असल चीज़ें फ़र्क हैं। यू स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, ये जब समझ आ जाए किसी भी लड़की को, और वो अब मैं समझती हूँ ये बात, तब भी शायद लेकिन ऐसा तो नहीं unconsciously, होता but कि 26 के बाद प्रेशर फील नहीं होगा। प्रेशर तो जब आप अपने एनवायरनमेंट से निकल के कहीं और जाते हैं, चाहे वो कभी भी हो, आप यहाँ तक कि आप शिफ्टिंग भी कर रहे होते हैं, मोहल्ला भी चेंज करते हैं, फिर भी आपके प्रेशर तो आपको होता ही है। और ये बच्चे तो बहुत आगे के हैं ना हमसे दिमागी तौर पे, हाँ। तो इनको जब तक ये ना लगे कि आई वांट टू गेट इनटू दैट रिस्पॉन्सिबल लाइफ, आई वांट टू बी हैव अ पार्टनर, हस्बैंड नाउ, जिसके साथ मैं रहना चाहूँगी, हाँ। अपना घर बनाना चाहूँगी, मेरा ख्याल है अगर हम उनको भेजेंगे वो वापस आ जाएंगे। मेरा ये फेयर हुआ फिर उसके बाद कि ये चीज़ें जो हैं ये ऐसे नहीं हैं। पुराना ज़माना बिल्कुल फ़र्क था। हम अगर हम ज़मानों की बात करते हैं, और इनसे और इनसे बेहतर कौन जानेगा, कि हम भेज देते थे बस, उसके बाद हमें होता था बस अब मर के निकलना वगैरह। और बच्चों ने, बहुत औरतों ने ये प्रूव किया, बहुत बहुत मुश्किल शादियाँ चलाई हैं। ये कहानी अब ख़त्म हो गई कि आपने मर के निकलना है और आपने सब कुछ बर्दाश्त करना है। अब सारा कुछ बदला है, बहुत सी कहानियाँ बदली हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन जिन पे टच करेंगे, मगर सबसे पहली जो बदली वो ये बदली थी कि अगर तुम्हें समझ ना आए तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, सबकी शादियाँ ऐसी होती हैं। ये बात ख़त्म हो गई थी विद माई जनरेशन। बिल्कुल हमने ली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद, और ये खुद ही लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप ये नहीं कहते कि अम्मी आप ठीक कर दें इस चीज़ को, या आप अब्बू आके आप बात करें, आप खुद लेते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कि करना पड़ता मैं है। डिसाइड करूंगी कि ये कितनी ठीक दफा है। अब्बू आके ठीक कराएंगे, कितनी ही दफा अम्मी समझा के घर भेजेंगी। बिल्कुल, और गड़बड़े हैं वो, बल्कि यू नो, बिकॉज बात निकल जाती है जब, तो वो फिर खराब हो जाती है। सो दो लोगों की बीच की ही बात है, उन्हीं दो लोगों ने डिसाइड करना है, और वही बेहतरीन डिसाइड कर सकते हैं। आप एज मैच मेकर, आपके पास कितनी एज से, मैं लड़कियों की भी बात करूंगी और लड़कों की भी बात करूंगी, कितनी एज से खुलबुली मच जाती है कि बस अब रिश्ता करवा दो, अब देख मेरे लो? पास जो आती हैं ना मदर्स, 16 इयर्स की भी अपनी बेटी को लेके आती नहीं हैं कहे, जी। अब भी? और बड़ी मुश्किल से वो 17 की हुई हैं, उनको 16 से टेंशन शुरू हो गई कि मैच बता दें, मैच बता दें। अरे अभी वो फर्स्ट ईयर में है, मैट्रिक किया है, अभी आप कैसे इतनी जल्दी करें, अभी तो उसको कुछ समझ भी नहीं है। लेकिन वो बच्ची पे बहुत शौक, ये वही बात है ना, एक्साइटमेंट जो वो चीज़ों की, नए घर में जाने की, अटेंशन, स्पोर्ट्स में कि नहीं मम्मा कह रही हैं तो बहुत सही कह रही होंगी। अभी समझ नहीं है ना बच्चों को, अभी पता नहीं है कि क्या करना है। 16 तो एक बात, और दूसरी बात, उनको उनका फोकस ही यही रखा गया है ना ज़िंदगी में, कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि तुमने एक दिन शादी होके जाना है। बिल्कुल। जो भी तुम कर रही हो, पढ़ाई, अपने आप का ध्यान, यू नो, अपनी पढ़ाई से, लुक्स का ध्यान, पढ़ाई से चोरी भी, कि हमें और ना पढ़ना पड़े। एक बहुत सारी बच्चियां पढ़ाई से चोरी भी अच्छा जी, अब तो शादी हो जाएगी तो जान छूटेगी पढ़ाई से, मुझे नहीं पढ़ना आगे। एजुकेटेड बच्चियां जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से अपना, और आजकल जो आप कह रही हैं कि मर के निकलने वाली बात होती थी, आजकल की बच्चियां ये बिल्कुल नहीं कर रही। वो कह रही नहीं, हम क्यों करें, अगर उन्हें किसी के मिसाल देते हैं ना कि देखो इन्होंने भी तो बर्दाश्त किया इतना रहे, तो हम क्यों बर्दाश्त करें, हम क्यों परेशान हो, हम अपनी लाइफ बहुत अच्छी खुद गुजार सकते हैं। हम इनको क्यों खिलाएं बैठ के, जो काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स को सब कुछ देख के करना चाहिए, लेकिन फिर भी धोखा खा जाते हैं। ये तो कहते हैं बरतने से ही पता चलता है कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। लेकिन ये है कि मैं आजकल की बच्चियों का देख रही हूँ, एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन के बाद डिवोर्स का रेशियो भी बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि कहती हैं हम खुद कर लेंगे, छोड़ दें हमें, हम सब कुछ कर। ये भी एक गलत बात है। बयाना रवि नहीं है, बयाना रवि एक्सट्रीम पे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से, क्योंकि कुछ बातें तो बर्दाश्त एक दूसरे की इंसान को करनी पड़ती हैं। अंडरस्टैंडिंग ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि बिल्कुल आपको कोई फरिश्ता मिल जाए। पहले हम ये कहते थे कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां बिल्कुल नहीं करना अपने बेटों से, कि नहीं। आजकल मैं देख रही हूँ कि उन लोगों में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जो एक दूसरे से मिल के आराम से कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी है। पहले तो बहुत माँ इस बात को बुरा समझती थी, अरे नहीं यूनिवर्सिटी को कोई लड़की ना फंसा ले तो मैं, हाँ ऐसा नहीं करना। लेकिन आजकल देख रही हूँ मैं, जो बहुत अच्छे मैच चल रहे हैं और बहुत खुश हैं वो बच्चियाँ जिन्होंने पसंद की शादियाँ की हैं। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा कि भाई आप अपने बच्चियों को
करने दें, अगर पसंद है तो आपको बता के करेंगे, बगैर बताए तो नहीं अच्छा, करेंगे। अब जैसे लड़कियों की आप कह रही हैं कि 16 साल की होती हैं और खुलबुली मच जाती है अम्माओं को कि भाई देखो देखो, लड़कों की माओं का क्या है? लड़कों की माओं का ये है कि जो बहुत सेटल्ड होते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग हैं, उनके बच्चों की वो 23 साल में भी आ जाती हैं। अच्छा, जल्दी 24 साल, लड़कों की हाँ, भी जल्दी? आजकल बहुत जल्दी कर रही हैं माएँ। ये 24 दोबारा साल से में जल्दी भी- करने का जी, ट्रेंड आ गया है। जी, बहुत जल्दी आ गया कि हमें बस 20-21 साल की लड़की दिखा दें, बहुत हो तो 23 तक की। मेरा बेटा 24 साल का है, अभी 24-25 के काफ़ी बच्चे आए हुए हैं जिनकी माएँ चाह रही हैं कि फटाफट मेरे बच्चों को अच्छा छोटे- देखिए, एक जमाने में तो गैप्स होते थे कि 10 साल 12 नहीं, साल नहीं, अब 7 साल, वो तो नहीं। कुछ भी नहीं थे ना अब gaps। नहीं। अब क्या है ये अब तो मैं कहते हैं कि बिल्कुल हमारा बराबर का हो या 1-2 साल का फ़र्क हो, ज़्यादा नहीं। मैं वो भी कर रहे कि इतना ज़्यादा एज डिफरेंस भी पसंद नहीं कर रहे। हाँ। और बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है, माइंड मैच कर जाते हैं आपस में, अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर जैसे हमारी अम्मा अब्बा ने हमारे दिमाग में डाला हुआ था कि लड़कियां जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और लड़के देर से मैच्योर होते हैं, तो फिर मैच्योरिटी लड़की में ज़्यादा होगी ज़्यादा और होगी। लड़का जो है वो इमेच्योर होगा जिससे आप शादी और करेंगे। लड़की ही तो घर चलाती है, उसको मैच्योर होना चाहिए ना। हाँ। लड़की ही तो घर चलाती है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत कम एज डिफरेंस होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी लड़कियों को 15-15 आप साल मेरी के बात गैप ही से। समझी, मैं कह रही हूँ कि हमारे दिमाग में तो ये डाला हाँ। गया था कि लड़का जो है वो कम से कम 6-7 साल बड़ा हो जी। और लड़की जो है वो उसके एज डिफरेंट, लड़की छोटी हो ताकि वो जल्दी मैच्योर हो जाती है। तो वो ऐसा ना हो, क्योंकि अक्सर होता है ना लड़के एकदम इमेच्योर होते हैं, आप जिनसे शादी कर रही होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और इमेच्योरिटी में वो बहुत सारी ऐसी हरकत कर देते हैं जो कि सही नहीं है। लड़की मैच्योर होगी तो ज़रा हैंडल कर लेगी ना हाँ, कि किस तरह के हैं। इससे उस तरह पहले से के ज़माने का ट्रेंड फ़र्क था। वो कहते थे इतनी छोटी लाओ कि मोल्ड हो जाए, दबा के रखें, है ना, ताकि वो हमारे घर में एडजस्ट हो जाए, Adjust हमारे हो सारे जाए, तरीके हमारी बात समझ माने। जाए, हमारी कुजिन सीख जाए कि हमारे घर बात में तो खाना ये कैसे बनता कैसे है। पकता है। सो वो और होता भी यही था कि लड़कियां जाती थी और वो जाके और सब कुछ उनके हिसाब रॉ से, होती थी, कुछ भी नहीं पता होता था बिल्कुल। ना। सो वो ज़माना था वो जब सीख यंगर गर्ल्स जाके उनके और ओल्डर बॉयज़। हाँ। उसके बाद जाहिर है ज़माना बदला और लड़कियां फिर मैच्योर, वही जो आपने कहा कि लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं जल्दी और हो जाती हैं समहाउ। एक ही एज के अगर हम लड़के और लड़की को देखेंगे तो लड़की में मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, उसको समझ होगी कि उसे ज़िंदगी से क्या चाहिए, उसको पता होगा उसे घर कैसा चाहिए, उसको घर रखना कैसे है, क्योंकि उसने अपने घर में सिर्फ रहना नहीं किया, उसने ऑब्ज़र्व किया है, उसने अपने घर का तरीका, अपनी माँ का तरीका, दूसरे लोगों के घरों के तरीके सब एब्जॉर्ब किए। आई थिंक इट्स बेसिकली आपकी ये जेनेटिक्स है या ये फिर अल्लाह की तरफ से औरत की सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। सो इसलिए वो सीख जाती हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे जिस घर में जाना है या रहना है, जाना है वो कैसा होगा, या चलो वैसा नहीं है तो फिर मुझे बनाना है वैसा जैसा मुझे चाहिए है। ये आप भी हैं, ये मैं भी हूँ, है ना। अच्छा अंबर, क्या एज होती है जहाँ पे आपको लगता है फंसती हैं आप थोड़ा रिश्ता कराने में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो? लड़की की तो 30+ हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम उनसे बता देते हैं कि देखें अगर कोई ओवर एज आपको मिलता है, विडो या ये क्या कहते हैं डिवोर्सी कोई इस तरह का हो तो आप उससे भी कर लीजिएगा। 35 तक हो जाती है ना, लड़कियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो वो कहते हैं कि भाई बाद में भी मसले हो जाएंगे, बच्चे होने में होगा, तो इस टाइम पे होता है कि फिर उनको हम सेकंड मैरिज की ही एडवाइस करते हैं कि आप देख लें। और लड़कों की जो है वो उनको तो किसी टाइम पर भी आप दिखा दें, उनको तो लड़कियां मिल ही जाती हैं। देखिए लड़कियों के भी तो नखरे हैं आजकल, ऐसा नहीं है। हाँ, आजकल बहुत राइटली सो होने भी चाहिए। होने भी चाहिए, अब ज्यादा हो गए, अब मना कर देती हैं लड़कियां। क्योंकि उनको देखें अपनी कदर पता चल गई ना, जब वो बिल्कुल, जितनी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, जॉब्स बिल्कुल। कर रही हैं, तो उनको अपनी कदर भी पता है कि लाइक वो क्या, वो कितने पानी में है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा मुझे लगता है जब वो इतने अच्छे अच्छे लड़कों को रिजेक्ट करती है ना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सारे लड़कों का ये काम है वो रिजेक्ट करें, लड़कियां भी करनी चाहिए और लड़कियां करती हैं। तो कभी लड़कों की माओ को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती कि बहुत उनके बुरा बच्चे लगता की है, शादी नहीं हो रही? नहीं बुरा भी बहुत लगता है कि उन्होंने हमें कैसे रिजेक्ट कर दिया। हम तो इतने वेल ऑफ हैं, हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, भाई लड़कियों की भी डिमांड है। ऐसा अच्छा, नहीं क्या है। लड़कियां कभी फिजिकल अपीयरेंस लड़कों की हो, अगर कोई थोड़ा देखती हैं। गंजा हो या कुछ ऐसा जो भी हो, तो वो देखकर बिल्कुल reject बिल्कुल मना करती कर हैं? देती हैं, ऐसा नहीं चाहिए हमें। हमें बहुत अच्छा चाहिए बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है ये भी कि अब लड़कियों में भी थोड़ा सा आ गया सेंस। अच्छा, दूसरी बात, आजकल आप देखें जिम का बड़ा रिवाज हो गया है, हर कोई लड़का बॉडी बना रहा है, तो क्या उस बॉडी बिल्डिंग से कोई फायदा होता है रिश्ते में या नहीं? होता है अच्छे स्मार्ट लोग होता है तो अच्छे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं,
तो होता है, फ़र्क पड़ता है, लड़कियों को पसंद आ जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ देखना तो सब कुछ चाहिए, ख़ासतौर पे जॉब और एजुकेशन, ये दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं कि आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, फिर देख के करते हैं पेरेंट्स। बात है कि इंटर बच्चा है लेकिन उनके पेरेंट्स कहते हैं हमारे बेटे का बिजनेस इतना अच्छा है, लेकिन कोई लड़कियां राज़ी नहीं हो रही। इंटर है, बिजनेस है तो क्या हुआ, लेकिन वो पढ़ी लिखी लड़कियां राज़ी नहीं हो रही, उनके मैच की मिलेंगी, उनको इंटर ही बच्ची मिलेगी। अच्छा, वो क्यों चाह रही हैं कि हमें अच्छी हाईली क्वालिफाइड लड़की मिले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कितना ही बड़ा बिजनेस हो आपका, और बहुत लालची लोग होते हैं वो कर भी देते हैं, लेकिन क्वालिफाइड बच्चियां नहीं करती हैं। ओके ओके। सो देखिए कुछ तो माशरे में चेंज आया, मुझे बहुत खुशी हो रही है अच्छा सुनकर। चेंज आया माशाल्लाह। हाँ हाँ। अच्छा, एक ब्रेक के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगी और आजकल लोगों के दिमाग क्या चल रहे हैं, दिमाग के अंदर क्या एक्चुअली चल रहा है, ये जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं कि किस एज में, क्या एज मुकर्रर होनी चाहिए अगर आपने बड़ा सेटल लाइफ गुजारनी है, अच्छा बच्चों की पढ़ाई हो गई, अब शादी का टाइम है, कब टाइम है, किसके लिए कौन सा टाइम मुकर्रर है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब बारी है आपकी साइमा, आपको क्या लग रहा है, आपके साथ इतने लोगों के ज़ाहिर सेशंस होते हैं, तो क्या प्रेशराइज होते हैं उम्र बढ़ने के साथ या नहीं है, सिनेरियो क्या है? अच्छा देखिए, प्रेशर तो अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर वो प्रेशर जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। अब लोगों के लिए जो एज है वो कम मैटर करती है, लेकिन स्टेज ज़्यादा मैटर करती है कि लाइफ की कौन सी स्टेज पे शादी होनी चाहिए। लोगों ने इस चीज़ को प्रेफरेंस देना शुरू कर दी है कि जैसे देखिए हर फैमिली की या हर इंडिविजुअल जिसकी शादी होनी है उसकी लाइफ ट्रेजेक्ट्री अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। तो लोगों ने इन चीज़ों के अराउंड सोचना शुरू कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही रिश्ते भी देख रहे होते हैं और अपनी शादी का फैसला भी करते हैं कि अभी शादी करनी है या नहीं करनी, अभी और पढ़ना है, अभी जॉब में और आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए हैं या नहीं। एक ज़माने में होता ये था कि बच्चियों का अच्छा रिश्ता आया और उनकी एजुकेशन रहती है तो माँ बाप कहते थे नहीं 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 बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, तो वो एजुकेशन को छोड़ देते थे और उनकी शादियाँ बच्चों की कर देते थे। सो क्या अभी भी यही सिनेरियो चल रहा है? अच्छा, पहले ज़माने में जो अच्छा रिश्ता होता था ना वो एक स्टैंडर्ड अच्छा रिश्ता होता था, लड़के की नौकरी है, पढ़ा लिखा है, फैमिली शरीफ है, ठीक है कर दो। अब हर इंडिविजुअल के लिए जो अच्छा है वो अलग है। जो अच्छा किसी एक के लिए है वो दूसरे के लिए हो सकता है बदतरीन हो। तो अब लोगों ने जो माइनर डिटेल्स हैं ना उनको गौर करना शुरू कर दिया है, यानी कि इमोशनल कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी है उस लड़के के अंदर या लड़की के अंदर। अब कंपैटिबिलिटी सिर्फ एज या फिर सैलरी या जॉब तक नहीं रहेगी, अब कंपैटिबिलिटी का जो पूरा एक ग्राफ है ना, जो स्पेक्ट्रम है, काफ़ी ब्रॉड हो गया है। तो उस चीज़ को लोग समझते भी हैं, लाइक कई पेरेंट्स नहीं समझ रहे होते तो बेटियां या बेटे उनसे बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जांपल्स दे के बात, क्योंकि मैं देखती हूँ फैमिली थेरेपीज़ में कि बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं कि आपकी शादी में देखिए हमने ये चीज़ सफ़र की, एज चाइल्ड मैंने ये सफ़र की, तो मैं नहीं चाहता या चाहती कि मेरे बच्चे ये सफ़र करें। तो हमें ऐसे आजकल माँ बाप मिसाल अपने एज कपल की देकर समझा नहीं सकते बच्चों। बिल्कुल, और वो आपको वापस आपसे बहस करेंगे। बिल्कुल, और उसको भी मिसाल के तौर पे लिया जा सकता है कई चीज़ों का कि इसमें ये पार्ट आपकी शादी में बहुत अच्छा था जिसने पूरी फैमिली को और आपको भी बेनिफिट किया, और ये पार्ट ऐसा था जिसने पूरी फैमिली को हार्म पहुंचाया और आपको भी हार्म पहुंचाया। तो लोग अब इस चीज़ के लिए जो जनरेशनल चीज़ें चलती आ रही थी ना, बच्चों ने वो एब्जॉर्ब किए, उससे लर्न भी बहुत किया है। तो उनके अंदर अवेयरनेस, मुझे लगता है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि उनके अंदर अवेयरनेस उनकी फैमिली से ही आ चुकी है, और बाहर भी दुनिया देखकर, लेकिन फैमिली में से, नॉट नेसेसरी उनके हाथ में जो प्रोडक्ट है ना, जो गैजेट है, उन्होंने पूरी दुनिया देख ली है। लेकिन लिव्ड एक्सपीरियंसेस जो है ना, सिर्फ पेरेंट्स के साथ नहीं, एक्सटेंडेड फैमिलीज से भी उन्होंने जो देखा है, जो समझा है, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे फैसले कर रहे हैं। That has to do with upbringing also, क्योंकि जैसे हमें पाला गया था, जाहिर है हमने बच्चे वैसे नहीं पाले। सो बच्चों के दिमाग भी खुले हैं, बच्चों को इजाज़त भी है बोलने की, बच्चों की दुनिया हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। हमें तो
अपने मुल्क के बाहर की दुनिया सिर्फ मैगजीन्स के ज़रिए पता चलती Exactly. थी। नाउ जैसे निदा ने कहा कि हाथ पे है बच्चों के सब कुछ, सो उससे ये फ़र्क पड़ा है, दे वर स्मार्टर देन अस। और हमें नज़र आता है, और जब नज़र आता है तो जाहिर है हम मजबूर हैं कि हम उनकी सुने, और फिर उनकी वॉइसेस हैं और वो बताते हैं, और हम चाहते हैं कि वो इतने स्मार्ट हों, क्योंकि ज़िंदगियाँ उन्होंने ही चलानी है, और Exactly. अब वैसे नहीं चलानी कि बस अब चले गए हो तो अब चला के दिखाओ, अब वो चलाएंगे। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा खुश जिंदगी गुजारे, Exactly. जो उसको साथी मिले, उससे उसको खुशियाँ मिले, सुकून मिले। और बेसिकली आप अगर हमारे मज़हब में भी देखें तो ये जो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने का काम है, ये एक सुकून का काम है कि आपको ज़िंदगी में सुकून मिले। तो अगर सुकून नहीं मिलेगा, बेसुकूनी होगी, तो फिर क्या फ़ायदा? और पहले बच्चों के साथ ना बात करके उसको अंडरस्टैंड करने का रिवाज नहीं था, अपनी सुनाने का रिवाज था कि ये करना है आपने। अब बात सुनते भी हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं। पेरेंट्स से ये चीज़ बहुत अच्छी एक चेंज आया है। आप क्या हमें बताना चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस से? क्या नाम है आपका? एरास। इराज थोड़ा मुश्किल नाम है ना? मुझे तो अनयूजुअल। एक्चुअली मेरी हो गई थी 17 इयर्स में शादी। ओह माय गॉड। एंड नाउ आई एम अ मदर ऑफ 3 किड्स। अच्छा। 3 बच्चे हैं मेरे। बट शादी जब मुझे मेरी हुई तो मैं बहुत इमेच्योर थी। मतलब घर में एक पैम्पर्ड चाइल्ड थी, मैं छोटी थी, मेरे हस्बैंड घर में बड़े हैं, तो घर में किस तरह सो के जल्दी उठना है, खाना कैसे बनाना है, घर कैसे संभालना है, बच्चे कैसे संभालने हैं, कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल इमेच्योरिटी थी मेरे अंदर। वो जेन ज़ी जनरेशन की मैं थी, तो बस मम्मा पापा ने कर दी थी शादी। ये है मेरी तुमने खुशी खुशी कर ली? खुशी खुशी करी थी मैंने। अच्छा। खुशी खुशी करी थी। क्या अट्रैक्शन लगी तुम्हें 17 साल में शादी की? बस क्या- मामा क्या पापा थी ने attraction? छोड़ दिया था हाँ। कि हाँ ठीक है, नथिंग, कोई मसले की बात नहीं है। बट मुझे नहीं पता मतलब था। तुम्हें कोई अट्रैक्शन होगी ना कि शादी करूंगी? पढ़ना नहीं था। हाँ। नहीं पढ़ना तो था। भाई से भागना अच्छा, इन लॉज के साथ कमिटमेंट भी हुआ था मेरे पेरेंट्स का कि शादी के बाद कंटिन्यू रख लेंगे। वो लोग भी, उनका भी इजी सीन था अच्छा। कि कंटिन्यू रख लेंगे। बट अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से कहाँ कंटिन्यू रहा था, कंटिन्यू रह ही नहीं सकता। अब इमेच्योरिटी की हद इतनी बड़ी थी ना मेरी कि मेरा नाश्ता आया शादी के दूसरे दिन, तो आई वॉज इन ट्राउजर इन टी शर्ट। मुझे पता ही नहीं दुल्हन कैसे सजी जाती है, कैसे तैयार होना है, क्योंकि जेंसी थी मैं तो, इजी वाली। तो वो सब हैरान ही हूँ। फिर मैं जाकर रेडी होकर आई, नहीं मैं तो दुल्हन हूँ, मुझे तो रेडी होना है। तो इसमें ये कोई ऐसी वाला। बात तो नहीं है? नहीं। इतना क्यों परेशान हो? नहीं, मगर शादी कौन से साल में हुई थी? मेरी 2019। 19 में तो ये बात थी ना। हाँ। अभी तो हाँ, मतलब 7 6 years साल back. पहले हाँ। भी 7 years back. नाश्ता आता था। जब नाश्ता आता है तो वो जमाना जरा सा बदल गया ना, different होता वरना अब आज के बच्चे तो नाश्ता लाने को ही मना कर देते हैं। आप भाई, मना कर आजकल तो देते कोई हैं, नहीं है। बिल्कुल कोई कि जरूरत भाई नहीं। सुबह सुबह हमें क्या उठाएं? और ये और ना अपने करना। मैके वालों को तो बोल और सकते हैं उनको ना। अपने आपस में भी तय कर लेते हैं और अपने घर वालों को भी बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें पार्लर जाना है जल्दी। हाँ, ये भी एक मसला होता है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। फिर तो बस फिर यही, अच्छा मेरी फ्रेंड्स मेरी स्टोरीज और स्टेटस वगैरह देखती थी, तो वो मुझसे जालस हो रही हैं कि यार तुम तो बड़ी अच्छी लाइफ जी रही हो। अब मैं उनकी देख रही हूँ तो मुझे जालसी हो रही है, नहीं यार मैं तो घूम फिर भी सकती थी, मैंने शादी क्यों कर ली। रेगरेट होता था कि अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र थी, यूनिवर्सिटीज़ की थी, मैं शादी करके बैठ गई। तो बस ये है कि वक्त के साथ मेचोरिटी आई, फिर बच्चे पालने नहीं आते थे, ओबेसियसली डायपर तक चेंज करना नहीं आता था, तो कुछ किसी भी को भी नहीं आता यार। हाँ, लेकिन सभी सीखते हैं। हाँ मैं शायद ये कहती हूँ कि बच्चे आपसे ज्यादा मैच्योर होंगे एग्जैक्टली इट इज। हाँ। क्योंकि It वो is. वो जाहिर है आगे के अभी की बच्चे generation- बड़े वैसे भी शार्प होते हैं ना। वो देखते हैं कि अम्मी को नहीं आता ये, वो बताना शुरू कर देते हैं और मेरी फिर बेटी समझना अभी शुरू 6 कर year देते की हैं है। ऐसा ही because है। उनको सही गलत समझ आ रहा होता है। मेरी बेटी 6 ईयर की है और वो मुझे गाइड कर रही थी, मम्मा आपको ये ड्रेस पहनना चाहिए, मम्मा आपको ये करना चाहिए। वो मुझे ड्रेसअप कर रही होती है, चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह, मैंने यार तुम इतनी छोटी हो तुम्हें सब कुछ पता है। और वाकई आजकल की जनरेशन को सब कुछ पता है। तो आपको लगा 17 साल में शादी करना बहुत जल्दी थी आपकी? या एग्जैक्टली मुझे लगा मेरी अब होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि अब मैं ससुराल 24 को मुझे तो हैंडल लगता है आप करना। अभी भी 17 साल की हो। हाँ, छोटी सी लगती हो। अंदर कहीं से यू तो आर है। होता है ना, हर इंसान बब्बर फर्क है। nature। यही हम कह रहे हैं, अब के बच्चों को हम एक उसमें नहीं, ब्रैकेट में नहीं ला सकते कि अब बस 26 सारे 26 एक होंगे। किसी 26 का दिमाग 17 होगा, किसी का मेचोरिटी, ऑब्वियसली मेचोरिटी तो साल आपको का। एज का कोई ताल्लुक नहीं है मेचोरनेस से। Exactly.
क्योंकि शायद भाई एक्सपीरियंस के बाद मैं आता अगर है। अपनी बेटी के बराबर खड़ी हूँ तो वो शायद ज्यादा मैच्योर होगी, मैं तो करूंगी अब पगलाना हरकत है, वो कहेगी मम्मा चुप हो जाए, मम्मा चुप हो जाए, मम्मा नहीं करेगा। It happens. मतलब लाइक अब मैं मेरी नेचर ऐसी है, हाँ। वो सोबर है, सोबर है, तो ऐसा है। हाँ। ऐसा है। मैं अक्सर कुछ ऐसी ऑकवर्ड हरकतें कर रही होती हूँ अपने बच्चों के साथ, मतलब मेरी बेटी जायरा जो है वो मुझे टोकती है, मामा प्लीज़ मेरी फ्रेंड्स हैं। मैंने जायरा भी तो तुम इतनी छोटी हो, मुझे टोक देती हो। तो तुम्हें क्या और प्रॉब्लम्स बेयर करनी पड़ी? प्रॉब्लम्स या नए, सिचुएशंस हैंडल नहीं like- करना आती थी मुझे। अच्छा, सिचुएशंस हैं। या एग्जैक्टली कि मतलब मुझे बात किस तरह करनी है, अगर मुझे कोई टॉन्ट कर रहा है तो मुझे उसका जवाब किस तरह देना है। यस यस, और ये इस चीज से मैं भी गुजरी हूँ। हाँ। लाइक मुझे नई सिचुएशंस हैंडल नहीं करना हस्बैंड ने सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी बात ये। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड बहुत मैच्योर है तो हो जाता है आपका हम लोग गैप के कितना था? साथ। 10 years। ओके, तो फिर 27 एंड 17। या इट इज। ओह, तो उन्होंने थोड़ा वो किया, अच्छा वो घर में बड़े भी थे तो मुझे भी सब बड़ा समझते थे, लेकिन मैं तो, मेरा बचपन ही खत्म नहीं हो रहा था। मैं तो छोटी थी ना, मैं कैसे हैंडल कर लूँ सारी चीज़ें। हाँ। तो मुझसे नहीं होती थी चीज़ें हैंडल, बट वक्त के साथ अभी ये स्टेज आया है कि मैं बहुत मेच्योर हो गई हूँ इस मामले में कि मैं घर अपना लेके चली हूँ, सेपरेट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना घर, अपने बच्चे, अपने मियाँ, वरना पहले तो मैंने बहुत इमेच्योरनेस कर दिया। और मैं अब वो वक्त सोचती हूँ ना तो लिटरली मैं ये सोचती हूँ मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ करी हैं और मैंने क्यों करी। हंसी आती है ना सोच हाँ। के, अरे इस बात पर नाराज होके बैठ गए। हाँ, it अरे is। इस पे मुंह बनाने की क्या जरूरत कोई थी? जरूरत ही नहीं इससे थी। इतने टसवे बहाने की, इतने आंसू बहाने की इस पे क्या जरूरत हाँ, थी? नहीं थी। हाँ। मतलब शादी का पहला साल तो मैं कहती हूँ आपकी किसी भी एज में शादी हो रही है ना, पहला साल बहुत एडवेंचरस होता है। हाँ। क्योंकि आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मतलब अगर मुझे रिलेटिव इन लॉज में से कोई कुछ तुम्हें कह रहा ऐसा है। क्या लगता है कि अगर तुम कितनी साल की होती और तब तुम्हारी शादी होती अभी। तो वो 24, हाँ हाँ तो सही है। हमें 24 सही 24 एज है, बिल्कुल। हाँ। अब होती तो तुम्हें लगता है कि तुम कि मैं ज्यादा आराम से सेंसिबल handle- होती, हैंडल कर लेती सिचुएशंस सारी सिचुएशंस हैंडल कर लेगी। लेकिन एक तरफ मैं ये भी सोचती हूँ कि आपको एक्सपीरियंस वक्त के साथ आता है। शायद मैं अभी भी ना कर पाती अगर मेरी शादी अभी होती तो। ओके, अगर तुम्हारी 24 में शादी होती हो सकता है तुम 28 के बाद जाके Exactly। सेट होती। आपको 1 साल लगता है सेटलमेंट में। हाँ, ये तो है क्योंकि सबके दिमाग समझना, लेकिन फिर भी पहले से तो बेहतर ही होती। जिस तरह मैंने पहले रिएक्ट करे जहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे खुद रिग्रेट है इस बात का कि यार कोई बात नहीं थी, अगर इन लॉज की तरफ से हो रही है वट कुछ भी खाने पकाने पे या वो, अब मुझे जिस उम्र में मेरी शादी है मुझे ना नमक का पता ना मिर्चों का पता। अब क्या हुआ, मैं रात के खाने में जिंगर बर्गर मैक्रोनीज बना रही हूँ, मेरी सास वास तो नहीं खाती ना वो, अरे बेटा चलो खाना खा लिया, वो रिफ्रेशमेंट खा लिया, खाना लाओ। मैंने मम्मा ये खाना ही तो था, वो कहेंगे नहीं ये खाना नहीं था। मैंने नहीं, हमारा तो पेट भर जाता है। तो ये वाले सीन्स होते थे मेरे साथ। तो वो नहीं होने चाहिए थे। अभी भी तो बिरयानियाँ वगैरह सारी चीज़ें, देसी चीज़ें बनानी आती हैं जो सारी चीज़ें। हाँ। बट अब एक सेटलमेंट के साथ जिंदगी ये चल बात रही जो है। है, ये बातें इतनी छोटी छोटी लगती हैं जब आप मच्योर हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो है बहुत ये बड़ी बातें लगती हैं। बहुत बड़ी हो रही बड़ी लगती है। जब आपसे हैंडल नहीं नहीं हो रही होता। होती। हाँ। तब रोना आता है कि किसी ने हमें क्या कह दिया, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। मतलब मामा के घर तो चाय भी बना लेते तो वो अप्रिसिएशन होती थी कि पापा भी पी रहे हैं, बुरी भी बन रही है तो वाह क्या चाय बनी है, और आपने ससुराल में पराठा भी बना लिया तो चाय पराठा बना है, बस खाना का है। तो ये एक फिर रोना आता था कि यार इतना तो कर लिया, अब क्या करना है, तो पता ही नहीं क्या करना है, हाँ। कुछ वो ही नहीं था। लेकिन अब एक्सपीरियंस हो गया, ये है। फिर बच्चों की सेटलमेंट हो गई कि बच्चे किस तरह, अच्छा बैक टू बैक मेरे बच्चे हुए, मतलब इतना गैप नहीं है तीनों बच्चों में, तीनों तले ऊपर गई हैं। तो फिर बच्चे भी संभालना, घर भी संभालना, और फिर अपनी सारी चीज़ें लेके चलना, साफ सी बात है बड़ा हार्ड होता जा रहा था कि मतलब कभी कभी इंसान इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि अकेले बैठ के रो रहा होता है कि यार मैं क्या करूं, बच्चे नहीं संभल रहे। और फिर जो एक प्रेगनेंसी एरा होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है क्योंकि फिर तो शायद ज़रा सी भी किसी की कही भी बात ना बहुत आपको हार्श लगती है, चाहे वो हार्श हो या ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके दिमाग पे क्या लग रहा है। तो शायद सामने वाले को भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं जब आपके अंदर अक्ल नहीं होती। तो अक्ल होना नहीं, स्वयं आई थिंक इस बात पे तो हमें एज अ माशरा सोशल सेटअप समझने की ज़रूरत है, समझाने के बजाय। प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, प्रेगनेंसी ब्लूज़ ये इतनी रियल चीज़ है और किसी को नहीं, क्योंकि पहले
कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कहते थे कि तो क्या है, सबने पैदा किए हैं। ये कहानी चलती रही बहुत साल तक। हमें नहीं पता कि इंडिविजुअली उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें उठाई या कि लोगों ने उनके साथ कैसे डील किया। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि एक औरत जब प्रेगनेंसी में जाती है तो उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम हर बॉडी to her hair, to her skin, everything is changing. That's can be वो एक हैप्पी फीलिंग अपनी जगह है, लेकिन it's an anxiety also. Anxiety as well. और अगर आपको ये लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ इसमें, सिर्फ ये सब तकलीफ़ें जो कि अभी मेरे पैर में दर्द है तो मुझे ही उसको हैंडल करना है, और ऐसे हैंडल करना है कि बेबी इम्पैक्ट ना हो, और हाथ में कुछ हो रहा है तो मुझे पैनाडोल खानी है या बर्दाश्त करना है, वो सब जब अकेली करती है तो उसको अगर सपोर्ट नहीं मिलती, शी कैन गो इनटू अ रियली बैड स्टेट ऑफ डिप्रेशन। Exactly. It is. तो थोड़ा सा इस जगह पे तो मैं समझती हूँ कि बाकी लोगों को जो इर्द गिर्द हैं, जो आपकी ससुराल में और हैं, वो किसी भी जो उम्र में हो आपके सकता है। खास तौर पे द हस्बैंड, they should have more compassion for Exactly, it is. होना that चाहिए। one person in that one span of time। और फिर उसके बाद भी, क्योंकि वो भी मुश्किल वक्त Time है, होता है। वो भी मुश्किल और वो वाला वक्त, जैसे आपने कहा कि आप ज़ाहिर है आप यंग थी, मैच्योर थी, तो वो हैंडल, एक बच्चे को हैंडल करना ये कोई इजी जॉब नहीं होती। बड़े बड़ों के हाथ पाँव फूल जाते हैं, बच्चा बीमार हो गया, रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रही होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, और आपसे हो नहीं रहा ना, और हो नहीं और रहा। आपसे हो नहीं रहा, और आपको कोई ये नहीं कह रहा कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो किसी से भी नहीं होता, यू विल लर्न, या हम हैं चलो विल हेल्प यू, कोई नहीं कह रहा। सो वो बहुत खतरनाक जगह है। सपोर्ट बहुत कम मिलती है। support और देखिए ना, चाहिए। शादी पहले इटसेल्फ इतना मेजर चेंज है ज़िंदगी में, उसके बाद 1 साल या 2 साल में भी अगर बेबी है तो वो एक दूसरा चेंज, बैक टू बैक, मतलब कितना डिफ़िकल्ट है संभालना अपने आप को फिजिकली, इमोशनली। तो इसीलिए बच्चियां अपने जो वो सारे बर्डन्स हैं डिग्रीज के, वो लेके थोड़ी सी ज़रा रफ टफ बन जाती। और उसके बाद अगर ये सोचा जाए कि भाई पढ़ाई कंप्लीट कर ली, वो प्रेशर बेयर कर लिया, या करियर का प्रेशर बेयर कर लिया, तो फिर ये प्रेशर भी कर ले। हाँ. उनको थोड़ा तैयार तो होने दें। स्ट्रांग हो जाती हैं। हाँ, Exactly. उनको थोड़ा स्ट्रेंथ दें, स्ट्रांग बनाएं, और फिर उनको धकेलें बिकॉज देखो ना, भट्टी में। एक इंसान है जिसकी जिंदगी मुस्तकिल बदल रही है, हाँ, बाकी दूसरे इंसान की तो नहीं बदल रही ना। उसका कोई रिलेशनशिप घर वालों से, अगर वो वहीं रह रहा है तो भी नहीं बदला, अगर वो नहीं रह रहा उसी तो का भी वो कमरा अपनी है, चॉइस से, उसी का एनवायरनमेंट है, उसी उसी की किस्म का मोहल्ला खाना है। Yes. इस वाले इंसान का सब बदल गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द मूविंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, लिविंग विद द होल डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। फिर वो एक इंसान जो कि आपको लग रहा है कि बहुत ही आपके साथ मोहब्बत से हमेशा पेश आने वाला है, और वो ही होगा जो लुक आउट करेगा आपकी किसी भी मुश्किल में, उसके एटीट्यूड्स, उसके वो सब कुछ, एंड देन द बेबी कम्स, एंड यू नो, एंड देन फिर बच्चा सिर्फ आता नहीं है, बच्चे के साथ एक पूरी दुनिया आती है। इतने सारे काम आते चैलेंजेस के हैं। साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? फिर एक्सपेक्ट भी किया जाता है लड़की से या औरत से कि ये हमेशा स्माइल करती रहे, कभी शिकायत ना करे, हमेशा अच्छी तरह पेश आए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, और हमारा टॉपिक आज ये है कि क्या वो वक्त मुकर्रर होना चाहिए रिश्ता अज़दवाज में बनने का, और ये ज़रूरी भी है। हम इससे ये भी नहीं कह सकते कि रहने दो, हो जाएगी, इसके ऊपर भी सोचते हैं लोग और टेंस होते हैं। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई ये हैरान हो रही है कि Yeah, अच्छा, happy to have लड़का भी आ another गया। side of the story here, हाँ, another बिल्कुल, side of the क्योंकि story। हम खाली खवातीन को डिस्कस नहीं Yeah. करेंगे, हम मर्द हजरात को भी डिस्कस बिल्कुल, करेंगे। क्यों नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? क्या नाम है आप? मेरा नाम दिलावर है। जी, दिलावर को क्या फेस करनी पड़ी है जिंदगी? मैडम पेश ये करना पड़ा कि घर में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। पहला मसला ये फेस करना पड़ा। अच्छा। उसके बाद छोटी 4 बहनें थी, अच्छा। और फादर की जो डेथ है वो काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी, अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी मतलब मेरे ऊपर थी। सही। अब मेरी एज ऑलमोस्ट 35 साल का मैं हो गया हूँ, अच्छा। और अब तक शादी नहीं की, क्योंकि अम्मी ने कहा पहले बहनों की शादी करनी है, जी, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, फिर जिस तरह के होते हैं एक्सपेंस। जी, अब ये है कि अब
शादी का सोचा है। अब उनको ख्याल आया कि चलो ठीक है अब शादी करते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब उसमें जो रिश्ते आ रहे हैं ना, वो जो वालदा चाह रही है कि लड़की 17 साल 16 साल, तो मैं उनसे कह रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी ले लें, मैच्योर लेना। मेरी एज भी ऐसी हो गई है कि अंडरस्टैंडिंग ज़रा हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो अब अगर मैं कोई लड़की पसंद करता हूँ तो सिस्टर कहती नहीं नहीं ये बहुत बड़ी है, जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। कह रहे और भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो अब वो शादी अब हो नहीं रही। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए रिश्ता देख रहे हैं। जो वो देख रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रही, जो आप देख रहे हैं वो उनको नहीं आ अब रही। मुझे पसंद, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ी एज डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, 2 से अच्छा। 3 साल का हो तो ठीक है। क्योंकि adjustable है। आपके लिए ज्यादा मैटर करती है मैच्योरिटी, क्या आपकी कंपेनियनशिप तो हो। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं मैं जाऊँ और फिर वो लड़की या मैं अनकंफर्टेबल फील करूँ कि ज़्यादा एज डिस्टेंस है, तो चारों थोड़ा सा मेंटेन हो, हाँ डिस्टेंस ज़्यादा ना हो। तो अब वो बस ये चल रही प्रॉब्लम। अम्मी से कहा है, अम्मी कह रही अच्छा मैं कोई लड़की देखता हूँ, कहता हूँ कि चलें ठीक है ये देख लें, जॉब करती है नहीं, जॉब वाली नहीं, फिर घर कैसे संभालेगी, वो वालदा अकेली होंगी घर पे। तो मतलब वो मेंटेन नहीं हो पा रहा अब तक कि भाई क्या करना है, मैच नहीं कर पा रहे। मैं तो बहुत पैनिक हो गई हूँ आपकी बात सुन के कि आप अपने लिए अगर नहीं बोल पा रहे हो तो कल उस लड़की को कैसे नहीं उसके हक दिलवाओगे या उसके लिए कैसे देखिए बोलोगे? बोल पा रहा हूँ मैं, लेकिन देखें होता क्या है कि मैं तो जॉब करूँगा, घर पे जाऊँगा, वालदा के साथ तो रहना भी है, तो अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ती है उन्हें। अब अलग घर तो है नहीं। आपको- देखो आप अगर उनकी आपकी नहीं understanding सुनी, देख आप रहे हैं, सबसे बड़े हो, आप कह रहे वो हो सबसे बड़ा आपकी नहीं सुनी जा रही उस घर में, सुनी जा रही सबसे- है। नहीं सुनी जा रही। सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन आपकी ज़िंदगी का कोई और चले, बहन है वो, लेकिन वो कोई और है, आपकी ज़िंदगी है। वो डिसीजन वो ले रहे हैं कि किस उम्र की कौन सी, उनका तो काम है आपको दिखाएं और आपसे पूछें तुम्हें क्या ठीक लग रहा है। आप कहो नहीं मुझे 3 साल के फ़र्क से ज़्यादा मत दिखाना, या कम से कम 30 साल की दिखाना, मैं 35 का हूँ। तो उनको सुननी चाहिए आपकी। और अगर वो आज आपकी नहीं सुन रहे तो कल वो बेचारी लड़की तो पिस जाएगी। मैम यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने असल अम्मी की भी सुननी पड़ती है ना, वालदा का ज़रा ज़्यादा है कि देखिए आप मुझे अम्मी खुश माशाल्लाह रहें। मैच्योर हैं आप, हाँ, माशाल्लाह ठीक है। mature। तो ज़िंदगी हमारी, हम ना बच्चों के साथ गुजारते हैं इतनी देर तक, ना माँ बाप के साथ। जो हमारा असल साथी होता है वो हमारा स्पाउस होता है, जो देर तक हमारे साथ रहता है। सब अपनी अपनी मंजिलों पर निकल जाते हैं। अल्लाह मियाँ आपकी अम्मी को लंबी उम्र दे। उनका साथ और उसका साथ इतना नहीं है जितना आपका और उसका साथ है। बिल्कुल, तो बेसिकली किसकी चॉइस मैटर करती है? आपकी मैटर करती है। मेरी चॉइस, मैंने तो उनको बताया, मैंने कहा देखिए 30 साल की लड़की हो, 28 साल की हो, ठीक है देख लें। मैंने 1-2 रिश्ते दिखाए उनको, वो कहते हैं ऐसा सोचेंगे। फिर वो जब हम पे बात कर ही होते हैं तो एक रिश्ता दूसरा लेके आई थी सिस्टर, नहीं इसको देख लो, तो वो अम्मी फिर डेवलपमेंट हो जाती है, अच्छा इसको देख लो यार, ये दे तो और रहे। देख लेते हैं। देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ मैं। तो देखने का मतलब तो ये है ना कि आप उसमें कुछ तो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ना। देखिए, मैंने उनको बताया, देखने के बाद मना करते हैं। वो लोग लड़की वाले ही मना कर देते हैं सम टाइम। ठीक है। देखना देखें, मेरे देखने से मतलब लड़के लिए मना करते हैं, नहीं यार इनकी एज ज़्यादा है या बहनें ज़्यादा हैं, मना वो सबसे बड़ा ये लड़के मसला, मना बहनें करते हैं। ज़्यादा हैं। मैं मना नहीं करता, वो लोग ही मना कर देते हैं कि मैंने कहा ठीक है, मैं मना इसलिए नहीं करता कि ये उनको देखें लगे एक और पॉइंट कह रही हैं कि ये भी है, बहनें ज़्यादा हैं, ये भी कह दे दूंगी कि भाई ये इतनी लोगों की सारी है, ये बहनें क्योंकि हैं, बिल्कुल ये है। पे matchmaker जिम्मेदारियां है। हैं, ये भी मसला होता होगा। बिल्कुल होता है। ये और ये 4 बहनें प्रोसेस हैं। कितना ऑकवर्ड है कि देख awkward भी है। लेते हैं और फिर उसके बाद या तो वो मना और करते ये हैं या कहानी कहते भी हैं। जाहिर है लोगों को पता चलती होगी कि 35 साल तक अगर शादी नहीं हुई तो इसलिए नहीं हुई कि बहनों बहनों की को जिम्मेदारी। पहले देखना था। तो फिर हम तो बाद में भी कहेंगे कि देखना है अब फिर बहनों तो को। आगे भी यही कुछ और देखने को बता देंगे ये लोग, और फिर ये वो देख रहा होगा और इतने तो भाग जाएंगे लोग। जिम्मेदारियां इन पे सारी हैं। सैक्रिफाइसेस के बाद भी उनकी घर में सुनी भी नहीं जा रही है। असल में क्या है, बहनें हैं ना छोटी हैं तो बड़ी भी, अब वो कहते हैं नहीं भाई आप हम इसको देखें, हम आपके लिए देख रहे हैं, आपको नहीं पता भाई, हम जानते हैं लड़कियों को, आपको नहीं पता। तो मैंने कहा देखें शादी आप करते अपनी हैं पसंद से नहीं कर सकते, आपकी कोई वो कलीग रिजेक्ट कर देते हैं या ना। है कुलीग है, मैंने बताया था कि है, वो अम्मी कह रही नहीं वो जॉब करती हैं तो वो फिर घर नहीं संभालेंगी। जॉब वाली नहीं चाहिए ना। आपको वाली जॉब चाहिए। वाली नहीं चाहिए। जॉब वाली हालांकि चाहिए। जॉब वाली जिस तरह घर संभालती हैं बिल्कुल बिल्कुल। आई ऐसे रिस्पेक्ट, कोई और नहीं संभाल सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल उनका मैं तो कहता हूँ आई रिस्पेक्ट है, जिस तरह आजकल महंगाई चल रही है तो मैं चाहता हूँ अगर दोनों साथ काम करें तो वेरी गुड है। तब अम्मी ये बात समझनी था कि पुराने ख्यालात की खातून है तो वो थोड़ा आपके घर में तो सिर्फ जॉब वाली जानी चाहिए, उसको ब्रेक चाहिए होगी बिल्कुल। घर से। आप अपनी क्राइटेरिया चेंज करें, मैंने तो change किया हुआ है। सर्च का क्राइटेरिया और थोड़ा उनको बताएं कि अगर मैं 4 बहनों की शादी कर सकता हूँ और मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं तो ये जिम्मेदारी मुझे लेने दें, क्योंकि कल को जब वो आएगी और आप और वो लड़ेंगे तो मैं ही हूँगा ना जो कि उस सिचुएशन को भी संभालूंगा उसको भी। और यही है एक चीज़ जो हम अक्सर बेटों को बगैर समझाए रिलेशनशिप में डाल देते हैं कि कल को ये कुछ और बोल रही होंगी और ये वाली कुछ और कह रही होगी। तुमने समझना है और फिर लेके चलना है दोनों को, अगर तुम चाहते हो कि दोनों हमेशा
खुश खुर्रम रहें और तुम्हें भी बीवी को भी बाल support तुम्हारे भी करें ना। बाल बच जाएं और उड़ ना जाएं, क्योंकि वरना तो टेंशनों से चले जाएंगे शादी के तीसरे साल। सो उनको बताओ कि मुझे लेने दें डिसीजन, वरना अब तो लड़कियां ये कह रही हैं, हमारी तो बेटियां ये कह रही हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा डिसीजन है। ये है। और इस रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है मुझे इनकी फैमिली में, कि आप कह रहे हैं कि बहनें ये चाह रही हैं, अम्मी ये चाह रही हैं, लेकिन रियलाइजेशन ये चाहिए कि शादी आपकी होनी है। मेरी ओर ही मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ उनसे, आपको और हिम्मत मैं करनी पड़ेगी। कभी सोचता हूँ कि खुद से करके आ जाऊँ, फिर मैं कहता हूँ फिर ये फिर और मसले होंगे। क्या आ जाएगा, फिर अभी एडजस्ट नहीं नहीं करेंगे। ना, आपको उनको बिठा convince- के उनसे बात कर लो Yes. एक दफ़ा। Communication. यहाँ तो आप मुझे, क्योंकि मेरी शादी मेरी ज़िंदगी, आपने जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी थी मैंने निभा दी। अब अगर आपको लगता है कि मेरी पसंद आपके साथ ओके नहीं है, मुझे जाने दें, मैं आपको खर्चा देता रहूँगा। अब अकेली माँ को जाने भी दें। नहीं छोड़ अकेले सकते माँ ना। को कैसे छोड़ूंगा मैं? वो माँ को फिर तो आपके साथ आ जाएं, फिर अगर आपकी पसंद को के साथ ओके हो जाएं। देखिए बहनें कह तो रही हैं, Can't be that माँ को रखने के लिए कैसे रखेंगी, रखती भी तो नहीं है। यार वो अपने ससुराल में नहीं वो रख ना सकती रखें, ना, वो नहीं रख माँ आपके साथ जरूर रहें, लेकिन वो आपकी टर्म्स पे रहें। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप उनको संभालोगे ना, अब वो आपको नहीं और संभालोगे। फिर मैं वही बात कहूंगी कि सबसे ज्यादा जिंदगी स्पाउसेस ने एक दूसरे के बिल्कुल। साथ गुजारनी होती है। तो आप लड़के ये क्यों सोचते हैं अम्मी के साथ नहीं निभेगी, उनके साथ उनको कितने दिन निभानी है? एक्चुअल उन्होंने निभाना है आपके साथ, आपके साथ उनकी कंपेनियनशिप होनी चाहिए, आपके साथ जो है ना वो ज़िंदगी उन्होंने ज़्यादा गुजारनी। मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट है साइमा है, और साइमा आ जाए। थैंक यू। हिम्मत करो बेटे। हाँ, हमने आपको काफ़ी भड़का हाँ, दिया है। भड़का दिया है, मगर नहीं, हिम्मत करनी पड़ेगी। जिंदगी आगे वाली तो बहुत मुश्किल है। हाँ। यहाँ तक तो चलो सिर्फ पैसे देने से काम क्योंकि चल रहा था। अगर औरतों की बायोलॉजिकल क्लॉक है तो मर्दों की भी तो इस तरह है कि उन्होंने उनके बच्चे हो जाएं तो वो चाहते हैं कि जब तक वो रिटायर ना हो तब तक वो सेट तो हो। बिल्कुल। हम बायोलॉजिकल क्लॉक पे भी बात करेंगे कि वो क्या है। लोग कहेंगे ये क्या है, ये क्या है, जरा बताइए प्लीज आप अपनी ज़बान में। अच्छा देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक आसान ज़ुबान में बता दूं, कहा जाता है कि 30 के बाद लाइक मिड 30s में ख़वातीन के लिए मुश्किल हो जाता है बच्चा कंसीव करना। और ये अब आजकल जितनी बात इसके ऊपर हो रही है ना शादी के मामले में, और ख़वातीन को गिल्ट और शेम दिया जा रहा होता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक, मुझे तो लगता है जैसे कोई पब्लिक क्लॉक बना दी है, पब्लिक इसके ऊपर इतनी आम बातें करी है। हालांकि बात इसके ऊपर भी होनी चाहिए कि मर्दों की भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, और वो उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है जितनी कि औरत की बायोलॉजिकल क्लॉक रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं की जाती है। और यहाँ पर तो हमारे पास एक एज ब्रैकेट है बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए, लेकिन मर्द के लिए कोई एज ब्रैकेट है भी नहीं। बहुत यंगर एज का मर्द हो सकता है, लेकिन उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं हो सकती, हमें नहीं पता चलता। हमें इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका नाम? अस्सलाम साइमा। वालेकुम, मेरा नाम साइमा है। जी साइमा, आप क्या? जी, मेरी स्टोरी ये है कि जब मेरा प्रपोज़ल आया तो उस वक्त मेरी अम्मी बहुत खुश हुई। खुश वो इस तरह हुई कि मेरे हस्बैंड तो काम नहीं करते थे, लेकिन मेरे ससुर का कपड़ों का बहुत बड़ा उनका कारखाना था, बहुत बड़े पैमाने पे उनका काम था। तो अम्मी कह रही थी बड़े खाते पीते लोग हैं, भले हस्बैंड काम नहीं करता क्या हुआ, बाप ने तो इतना बना लिया है कि बैठे बैठे खाएगा। और 3-4 भाई हैं, जैसे मेरे 2 जेठ हैं, एक देवर है और एक मेरे और हस्बैंड है। सब काम नहीं करते थे? नहीं, 2 जेठ करते थे, अच्छा। 2 छोटे वाले नहीं करते थे। अच्छा। तो वो और ससुर ने ऑलमोस्ट सब संभाला हुआ था। अच्छा, मेरे मामू ने मेरी अम्मी को मना किया कि डिपेंड ना जाओ कि बाप कमाई है, बाप कब तक जो है वो होते हैं साथ, बहुत मसले मसाइल होते हैं, तुम देखो कि लड़का भी क्या करता है बस। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी बड़ी खुश रहेगी। बहरहाल अम्मी ने की जद्दोजहद से वो रिश्ता मेरा तय पा गया। शुरू में तो सब बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ससुर दौलत की रेल पिल थी, हम लोगों ने बहुत सही रहते थे सब मिलजुल के। फिर सडनली ये हुआ कि ससुर की तबीयत ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो 2 बड़े जेठ काम पे जाते थे, जो सब संभालते थे, मेरे हस्बैंड भी फिर क्या आहिस्ता आहिस्ता जब शादी हुई तो वो दुकान पर बैठने लगे। ऐसा नहीं था कि फिर बिल्कुल नहीं, वो भी जाने लगे, वो भी बैठने लगे। फिर ससुर की डेथ हो गई और सब में जो है आपस में लड़ाई झगड़े और थोड़ा सा ये हो गया। फिर शुरू में तो उन्होंने ये कहा कि घर पूरा नहीं हो रहा, जगह बहुत कंजस्टेड हो रही है, अब आप लोग अलग हो जाओ। अलग होने के लिए उन्होंने हमें चूज़ किया कि आपकी फैमिली अब बढ़ गई है, बच्चे हो गए हैं, तो अब आप अलग हो जाओ। अच्छा, औरतों को क्या चाहिए? मैं भी बड़ी खुश हो गई
कि नहीं नहीं भाई अब अच्छी बात है, इस झंझट से मैं भी थोड़ा निकलूं और इस तरह करूं। तो मैंने अपनी अम्मी की साइड पर एक रेंट का घर देखा और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दुकानों पे लड़ाई झगड़े होने लगे भाइयों को। लेकिन पता नहीं क्या हुआ भाइयों को कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को शॉप से निकाल दिया, यानी निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि बस अब तुम चले जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है, ये है वो है। तीनों भाई एक हो गए और मेरे हस्बैंड को अकेला कर दिया। अब क्या है, आज मैं रेंट के घर में रह रही हूँ। हस्बैंड जो कपड़ों पे खुद एज ए मैनेजर और खड़े होते थे, अकाउंट वगैरह संभालते थे, आज वो काम तो कर रहे हैं लेकिन खुद कपड़ों की शॉप पर जॉब कर रहे हैं, किसी और के सेल्समैन। और की शॉप छोटा पर भाई भी एज तो नहीं करता था जॉब, छोटा भाई भी तो नहीं वो करता भी कह रहे हैं वो साथ छोटा है, उसको साथ रखा हुआ है, उसको साथ वो रखा। तीनों साथ हो गए। मेरे हस्बैंड को उन्होंने अलग कर दिया। अब मेरे हस्बैंड इस चक्कर में थोड़े बीमार भी हो गए, जाहिर सी बात है, एकदम से एक इतना आदत सब होती कुछ है ना हो गया। ऐशो इशरत की जिंदगी अब गुजारने वो हिस्से की भी बात आती है तो वो कहते हैं जब बैल कटेगा ना जब तुम्हें देंगे, इट मीन्स जब हम इसको सेल करेंगे तब हम, अभी तो हम ये नहीं छोड़ रहे, तो तब तुम्हारा एक तुम्हारे लिए तो हम नहीं कर सकते, तब तुम्हारा हम देख लेंगे, अभी तुम अपना कर लो। अभी वो बीमार भी हो गए हैं और खुद कपड़ों की शॉप पर जो है वो सेल्समैन के तौर पर काम करते हैं। अब मेरी अम्मी को रियलाइज़ होता है कि मैंने ये नहीं देखा कि शौहर के हाथ में क्या है, लड़के के हाथ में क्या है। मैंने उसके बाप की चकाचौंध देखे कि बाप के पास है तो बाप कब तक है। इसके बाद भाइयों ने सारा, तो अब बड़ी मैं टेंशन में आ गई हूँ। और उस वक्त एक काश यूँ भी होता है कि मैं डटी रहती, अलग ना होती, मैं वो सब देख लेती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कारोबार से इस तरह उनको यूँ अलग कर देंगे और मैं इतनी परेशान हो जाऊंगी। अब रेंट भी पे करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों को भी देखना है, तो बस इस वजह से तो मुझे ऐसा होता है कि माँ को देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कब, मतलब हम समझते हैं हमारे माँ बाप से कोई गलती नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, वो भी तो इंसान है। कभी कभार माँ बाप से भी हो जाती है गलतियाँ अपने बच्चों की। आपकी क्या उम्र थी जब आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई जब 18-19। अभी तक हम यही देख रहे हैं कि लड़कियां जो 17-18 साल की हैं वो इतनी एक्साइटेड होती हैं शादी के बारे में, या नहीं भी होती तो उनकी कोई से नहीं होती, say नहीं होती। हाँ। माँ ने डिसाइड कर लिया या और वो मुश्किल में पड़ती हैं क्योंकि अब आप कोई 24-25 साल की हो अभी जी, और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो बच्चों की 25 साल में तो हम सोच भी नहीं रहे अब बच्चियों की शादी करना। हाँ। और 25 साल में ये इतनी मुश्किल ज़िंदगी का एक हिस्सा फेज़ गुजार गुजार चुकी चुकी हैं हैं। और आगे अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। सो वर्डिक्ट तो यही है कि प्लीज़ बच्चियों को इस काबिल होने दें कम अज़ कम कि कदम से कदम मिला के खड़ी हो सके आप देख रुबीना जी, अपने आप स्पाउसेस लोग- के साथ। आप देखती हैं बहुत दफ़ा, अक्सर मैंने इस तरह के शोज़ किए हैं कि एक तरफ कोई सेलिब्रिटी बैठी होती है खुशहाल और अच्छी वेल मेंटेन्ड खातून, और उन्हीं की एज ग्रुप की सामने बैठी होती है। दोनों की एजेस में 10 से 15 साल का फ़र्क लग रहा होता है, जबकि वैसे एक एज होती है। तो उसकी रीज़न यही होती है, इन्होंने छोटी उम्र में शादी कर दी, हालात इतने बुरे इनके ऊपर गुजरे कि जब ये अपनी 30s तक पहुंचेंगी तो ये 50s या अल्लाह ना करे 60s की लग रही होंगी, क्योंकि हालात आपको बिल्कुल तोड़ देते हैं। तो माँ बाप ये भी नहीं सोचते उस वक्त कि जॉब अभी तो हम, देखे ना, एटलीस्ट जॉब तो करता होता लड़का। मतलब बहुत सारे माँ बाप इतने ज़्यादा समझदार होते हैं, मैंने देखा है कि गलतियाँ उन्होंने हो एक लड़के से शादी कर दी जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं था, लेकिन बाप ने उसके अंदर वो जज्बा, वलवला, वो एम्बिशन देखा कि शादी के कुछ ही साल बाद वो इतनी तरक्की करता है कि उनकी काया पलट जाती है। तो माँ बाप कभी कभार बहुत ज़्यादा समझदार भी होते हैं, वो देख लेते हैं कि अभी ये बड़े घर का नहीं है लड़का, अभी ये सेल्फ मेड है, अपने पैरों पे खड़ा है, ये कर लेगा। तो कभी कभार उनसे बहुत अच्छे फैसले भी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिलाय ज़्यादा मर्द की नौकरी पे किया जाता है ना, कि वो ही लेके चलेगा। अब ज़माना चेंज हुआ है तो हम देख रहे हैं कि लड़का लड़की दोनों काम कर रहे हैं, तो मिलकर अपना एम्पायर खड़ा करें। जैसे मैं और मेरे मियाँ ने, हम दोनों ने मिलकर अपना एम्पायर खड़ा किया है, कोई किसी अकेले ने नहीं किया। बिल्कुल सही। तो अब थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं लोगों में, और मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे कोई बहुत अमीर कबीर दामाद नहीं चाहिए। मैं यही ख्वाहिश करूँगी कि दोनों मिलकर अपना एम्पायर खड़ा करें। उसकी लज्जत ही और है ज़िंदगी गुजारने में,
उस चीज़ की लज्जत ही और है। लेकिन उस इंडिविजुअल के अंदर वो चीज़ भी होना, जैसे ये बता वो रही हैं spark। फैमिली का, आप ये देखें ना, ये एक पैराडॉक्स है कि आप अपनी बच्ची को सारी ज़िंदगी जितना भी 18-20 साल जितना भी आप पाल रहे हैं शादी से पहले, कितनी केयर, कितना लव, कितना अटेंशन दे रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन शादी के टाइम पे इतनी एक इमोशनल अर्जेंसी आ जाती है वो सोशल वैलिडेशन के लिए कि हमने कर दी, तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अभी फैमिली को देख लिया, तो पूरी फैमिली देखिए अब एक तरफ है, वो वहाँ से कुछ सपोर्ट नहीं है, अब क्या, तो बहुत अगेन वही क्रक्स वही है कि लड़की और लड़का सबसे इम्पोर्टेंट दो लोग हैं शादी में, पूरी फैमिलीज बहुत सेकेंडरी हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मेमन कम्युनिटी है, मोरी है, या बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो मैंने देखा है, वो अपने बच्चे उनके जल्दी सेटल हो जाते हैं, तो वो बहुत यंग एज में बच्चों की शादियां कर देते हैं। मतलब लाइक हाँ, मेमनों में बहुत जल्दी हाँ, होती है, मेमनों में भी, लड़कों की भी लड़कियों की भी, दोनों की, कि उनको बिजनेस सिखा दी, बचपन से सिखाई है, पढ़ाई के साथ साथ अब्बा के बिजनेस में भी वो हेल्प करते रहे हैं, तो फिर एक कारोबार उन्होंने सेट किया हुआ है और यंग एज में शादी हो रही है। देखो ना, उसमें जो एक एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये कमाल है इस कम्युनिटी का कि इनके बच्चे बचपन से बिजनेस में लग जाते हैं। Exactly. तो बात वही है कि जब तक बच्चा अपने पैर पे खुद नहीं खड़ा होता और उसको अपने लिए अर्न करना नहीं आता, मुझे तो याद है हमारे ज़माने में भी कहा यह जाता था कि जब लड़कों को कि जब तुम इस काबिल हो जाओगे कि अपनी शादी का खर्चा खुद उठा सकोगे तो शादी कर लेना। वो होता ही नहीं था 28 साल से पहले, तो उस ज़माने में लड़कों की शादी की उम्र 28 होती थी। 28 पे लड़का इस काबिल होता था कि वो अपने जो भी बीवी के लिए बरी वरी बनानी है उसके अलावा माँ और बहनों के कपड़े भी बना देता था, और ज्वेलरी व्यूलरी ख़रीद ली, खाने वाने का इंतज़ाम कर लिया। इतना उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ही है। किसी भी माँ के लिए ये देखना ज़रूरी है कि ये लड़का अपनी शादी का खर्चा खुद उठा रहा है। अगर ये कर रहा है तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कम अज़ कम। बिल्कुल वही चीज़ जो अब जेंजी कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, वो चीज़ बहुत अरसे पहले मेमन कर चुके हैं अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल। उन्होंने साथ लेकिन उनको वो business पढ़ते में भी- नहीं थे इतना, उनके में पढ़ाई का इतना नहीं था। अब है, अब पढ़ लेकिन रहे आप हैं, सही कह रही हैं कि बहुत अच्छा थोड़ा पढ़ लिया, बिजनेस में लगा दो। जिस बच्चे का एप्टीट्यूड होता था पढ़ने का वो पढ़ता भी था, पढ़ता था, बाहर पढ़ने भी गए कहते थे काम पे लग जाओ। हम जबरदस्ती पढ़ाए जाते हैं उन बच्चों को भी जिनको का वो एप्टीट्यूड लोग बिजनेस माइंडेड होते थे ना, तो सब अपने तो यहाँ पे फिर वही एज कम उनके लेकिन लिए स्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस स्टेज। तो एक्चुअली जो हमारी बात है उसका जो क्रक्स जो उसका लबे लबाब या कंक्लूजन है वो ये है कि फेज देखना चाहिए, एज नहीं। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि क्या सही एज है रिश्ता अज़दवाज में बनने की, और पिछले सेगमेंट में हमने आखिरकार बातों से हमने ये जायज़ा लिया कि एक्चुअली आपका स्टेज लाइफ का, आपका फेज़ लाइफ का मैटर करता है कि किस वक्त आप सेटल हैं, आपका मतलब आप मेंटली आप तैयार हैं एक रिश्ते में बंधने के लिए या नहीं। उम्र का एक्चुअली इसमें कोई खेल नहीं। बिल्कुल। हाँ, सो हमारे साथ बिलाल है। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल, क्या कहेंगे भाई? मेरी ज़िंदगी का ये है कि हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। अच्छा हाँ, तो जो मेरी पार्टनर थी जी तो हम लोगों की लव मैरिज यानी कि एक मोहब्बत हो गई थी। जी। तो हुआ ये कि जो उनकी जो फैमिली थी, हम दोनों की फैमिलियों को पता था। तो उनकी जो फैमिली का प्रेशर था, हमारा लास्ट ईयर चल रहा था अच्छा। स्टडी का, तो हमारी जो है वो क्या नाम है, शादी का प्रेशर उन लोगों की तरफ से ज़्यादा था, लड़की वालों की लड़की वाले की तरफ से। उनकी वालदा बीमार थी। अच्छा। तो मैंने आंटी से बात की इस बारे में। आंटी को बोला कि नहीं, अभी जो है वो रुक जाएं थोड़ा सा, अभी पढ़ाई ख़त्म होने उस दें, पे पढ़ाई settle पूरी होने दें, 6 महीने बाकी थे। लेकिन उन्होंने जो है वो नहीं माना, शादी हो गई हमारी। क्योंकि वो उनको अपनी बीमारी का बहुत खौफ था। अच्छा। तो इस वजह से शादी हो गई। शादी के बाद जो है जो मामलात होते हैं, जो मसाइल पैदा होते हैं वो हुए। तो उनकी ख्वाहिशात, जो मेरी पार्टनर थी, जो मेरी वाइफ बन चुकी हैं, तो उनकी ख्वाहिशात के मतलब कि शॉपिंग पे लेके चलो, तो रेस्टोरेंट में लेके चलो, यहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो। तो ये जो है फिर वो बदतमीज़ी पे उतर आई, लड़ाई झगड़ा ये सब।
तो फिर करते करते जो है वो हमारी शादी जो है वो 1 साल चली। अल्लाह। 1 साल के बाद हमारी डिवोर्स हो गई। और आपकी क्या उम्र थी उस वक्त और उस बच्ची की क्या उम्र थी? मेरी एज 25, और वो भी इतनी ही थी यकीनन? 22। शी वाज यंगर। आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी? मैंने जो है मैं सोच रही हूँ सिर्फ कि उनकी अम्मी अभी हयात है। नहीं, उनकी डेथ हुई। वो इसका मतलब वो अपनी जगह सही थी। जी। क्योंकि हाँ, लेकिन देखिए- उनका प्रेशर तो अपनी जगह ठीक था, मगर उस देखें- प्रेशर ने कोई फायदा इन लोगों का नहीं किया। ड्रामों में, फिल्मों में, हाँ। वैसे भी आपको आप देखते हैं कि वो जो बुजुर्ग हैं आपके घर के, वो पीछे पड़े होते हैं, हाँ मेरी ज़िंदगी में कर दो, मेरी ज़िंदगी में गलत फैसला क्यों कर दो? ये बिल्कुल सिर्फ सही इसलिए कि आपने चले जाना है, सबने चले जाना है, मगर दूसरे को फंसा के क्यों जा रहे हो भाई? और ये ऐसे चीज़ तो नहीं सिर्फ होना शादी तक नहीं रुकती, आगे बच्चों के लिए भी ऐसी बातें की जाती हैं, Exactly. हमारी ज़िंदगी तक। अब देखें उनकी पसंद की शादी थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और वो ख़त्म किस में हुई? अलहदगी में, और 1 हमेशा साल के में। लिए। और 1 साल के अंदर शायद ये सेटल होते, जो हर लड़की की डिमांड होती है। वो फिल्म थी ना मोहब्बत जाए भाड़ में, इनकी सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि मोहब्बत भाड़ में चली गई उस वक्त। तो 1 साल में जब डिवोर्स होने के बाद मैंने इसका इतना सदमा लिया कि मैं डिप्रेशन में चला गया। ओह तो वो 1 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ गया। ओह माय गॉड। तो फिर उसके बाद फिर अपने आप को खुद 1 साल रहने, इस डिप्रेशन में रहने के बाद अपने आप को ठीक किया, खुद बाहर निकाला इस डिप्रेशन से। और अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैं इतना स्टेबल नहीं था, लेकिन अब मैंने ये सोचा है जब तक इस्टेब्लिश ना हूँ तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। सही बात है, सही सोचा है। लेसन अब लर्न करना। हाँ लर्न तो अब आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि लड़की आएगी तो उसको उसकी कोई ख्वाहिशात होंगी, उसकी कोई डिमांड्स होंगी, नहीं भी होंगी तो शायद आपका ही दिल चाहे उसके लिए कुछ करने का, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी, सिर्फ फन नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे समझ में आ रही है ना, कि जैसे कि उनकी तरफ से तो प्रेशर था ही, ठीक है, उनकी हेल्थ इश्यूज थे जो भी, लेकिन यहाँ से भी ये है कि इनको पता था कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, एक स्टैंड लेने की ज़रूरत शायद ऐसी सिचुएशन में होनी चाहिए। फंस जाते हैं कि कभी नहीं। कभार हाँ, लड़के, बिल्कुल क्योंकि उनसे ना फिर वो मोहब्बत का सबूत मांगा जा रहा होता है। बिल्कुल मांगा जा रहा होता है, लेकिन अगेन अब वहाँ पर अगर आप प्रैग्मेटिक नहीं होते तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं। तो ये दोनों पार्टीज़ पे मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर दूसरा एक प्रेशराइज करे तो दूसरा हो ना, उसको अपनी रियलिटी पता हो कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता। हाँ और पसंद की शादी थी ना। पार्टीज, बल्कि तीनों, 2 पार्टीज नहीं, तीसरी वो लड़की थी जो 22 साल की मतलब, थी, हाँ, अपनी माँ के, उसकी माँ का प्रेशर था, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जिंदगी थी, उसको पता था कि एक लड़का जो है वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो मेरी ये वाली जिम्मेदारियां उठा ख्वाहिशें सके। बेसिकली मैं पूरी कर उनको सके। एक पार्टी कह नहीं रही हूँ, वो तो एक ख्वाहिशें क्या, वो नेसेसिटी पूरी नहीं कर सकता वही था, तो वो अपने पैरों पे बिल्कुल ही नहीं खड़ा बिल्कुल, था। उसको तो खुद ख्वाहिशात तो बाद में मदद आती की हैं। ज़रूरत थी टू स्टैंड ऑन हिज 2 फीट। हाँ। वो वक्त जो उसको देना चाहिए था या उसको सेटल करने में या स्टैब्लिश करने में लगना चाहिए था, वो फरमाइशों की नज़र हुआ, और जाहिर है कि कॉम्प्रोमाइज उसका करना चाहिए compromise था ना, उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। वही बात है, हम चूंकि बात यही कर रहे हैं कि कौन सी उम्र शादी के लिए, तो लड़कियों को मैच्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीजन की पावर लड़कियों को भी असर्ट करने की ज़रूरत है, और फिर उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे क्योंकि ऐसा चलाने नहीं में होता कि रोल। कभी कभार लड़कियों की जिंदगी ही खाली जहन्नुम की तरह गुजरती है, कभी लड़कों की कभार भी होती है। लड़कों की भी होती है। अगर सही मैच नहीं मिलता और वो भी रिश्ते को घसीट के लेके चल रहे होते हैं, और उनको भी ये प्रेशर होता है हमारे ख़ानदान में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं हो सकता रिश्ता ख़त्म, तो वो भी मरते दम तक उस रिश्ते को घसीटते हैं जहाँ कंपैटिबिलिटी, मोहब्बत, इज्जत, प्यार है ही नहीं। और मिसमैच उनके लिए भी मुश्किल है। मिसमैच मैरिजेस के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ ये नहीं कि डिवोर्स हो जाती है, अगर साथ भी रहते हैं वो सारी ज़िंदगी कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ते हैं, बल्कि जनरेशंस को देखने पड़ते हैं। जनरेशंस को देखने। बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बता रहे हैं ना कि कितने ट्रॉमा में वो गए हैं, डिप्रेशन हो गया, फिर इलाज हुआ, फिर अब जाके कितने साल के हो बाप? 33 में ही स्टिल अपनी ग्राउंड ढूंढ रहे हैं और एस्टेब्लिश होने की कोशिश करें, एंड देन ही इज गोइंग टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। जाहिर है इंशाल्लाह बेहतरीन नॉर्मली होगा सब। लड़कों को 28, 29, 30 ये वाला मार्जिन मिलता है कि भाई वो इतने इस्टेब्लिश हो सकें, बिल्कुल। या अपनी स्ट्रगल के इनिशियल स्टेज पर हो, मतलब थोड़ा बहुत सेटल्ड हो।
इस लड़कों को इतना मार्जिन मिल जाता है, लड़कियों को शायद उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता और 30 के बाद उनको ज़रा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, रिसर्चेस गुजर रही हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बेहतर होती जा रही है, तो अब बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने 40 साल के बाद भी बच्चे पैदा किए, बिल्कुल। जिन्होंने 38 के बाद भी बच्चे पैदा किए, क्योंकि हर चीज़ में ज़ाहिर है तरक्कियाँ आती जा रही है। तो जब मेरी शादी हो रही थी तब बायोलॉजिकल क्लॉक ये थी कि भाई 30 या 34 के बाद बच्चे ना करो, लेकिन अब चेंजेस आई हैं। अब बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस वो डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। अब बायोलॉजिकल क्लॉक की जो बात है ना, बिल्कुल इस तरह से एक औरत की वैल्यू को उसकी वर्थ को इवेलुएट किया जा रहा है, जैसे कि बिल्कुल रंगत से, जिसामत से, खूबसूरती से किया जाता है। तो यहाँ पे अगेन वही बात है कि मर्द की भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, उसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर जो कपल्स अगर कंसीव नहीं कर पा रहे होते तो ज़रूरी नहीं कि रीज़न सिर्फ लड़की की इनफर्टिलिटी हो, लड़के की तरफ से भी हो सकता है। और सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारे साथ हैं लुबना। अब लुबना से जानेंगे कि जल्दी या देर जो भी हुई उनकी ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल जी। लुबना आइए। वालेकुम अस्सलाम जी। लुबना, आपकी तो बेटियां हैं? जी जी पहले भी आई हैं मेरे पास जी। मेरी माशाल्लाह 6 बेटियां हैं। अच्छा। और अभी आपने ये जिक्र किया था ना कि वालिदैन भी गलती कर सकते हैं। हाँ जी। तो मैं वही वालिदा हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी गलती करी कि ज़ाहिर है मैं ज़ाहिर बड़ी होती गई और मैं पैदर पे इनकी जल्दी जल्दी शादी भी करती गई। मैंने इतनी छान पटक नहीं की, ना मैंने मालूमात की, और मैं अपनी बच्चियों की शादी करती गई। अगर आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बच्चियाँ कोई भी खुश नहीं है। इतनी इतनी एज के मिले कि मुझे तीसरी वाली बेटी मुझसे कहने लगी, अम्मी आपने क्या अंकल देख के शादी की है? ये तो अंकल है, ये तो इतनी आपकी एज से बड़े हैं। और मैंने ये सब कुछ नहीं देखा था। क्यों? मैंने ये देखा, मैंने कहा मैं चौथी बेटी के बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, फिर मैं बिल्कुल तनहा होकर रह गई। फिर ज़ाहिर बात है, एक तो ये होता है ना कि घरेलू आमदनी और ये सब चीज़ें देख के रिश्तेदार भी साथ देते। हाँ। कोई भी ऐसा रिश्तेदार साथ नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर मुझे यही था कि मेरी बच्चियाँ बड़ी होती जा रही हैं और अब मुझे भी घर से निकलना होगा किसी में जॉब करने के लिए इनके लिए। तो ससुराल ने यही कहा मेरे कि तुम इनको जॉबों पे लगा दो सबको। मैंने कहा नहीं, इस तरह से फिर ये ख़राब हो जाएंगी। भी तो पढ़ रही हैं अच्छी खासी, छोटी छोटी हैं, मगर मैंने छोटी उम्र में ही करना शुरू कर दी शादी उनकी। बिल्कुल सर पे हाथ में नहीं था अल्लाह के सिवा। मगर आज यही हुआ कि बाकी मुझे अभी आपकी बात का ये हुआ एहसास कि वालिदैन वाकई किसी वक्त बहुत बड़ी गलती करके ना बहुत बड़ी टेंशन। अगर आप अपने रिश्तेदारों की बात मान लेती कि बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी कर दें तो शायद आप इतनी जल्दी नहीं मचाती ना। बिल्कुल और सही अगर बात है। माओं को मुझे लगता है अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए कि कोई नौकरी करके बच्ची ख़राब नहीं होती। नहीं, ये तो मुझे था, मगर मुझे बच्चों को दुनिया का पता चलता है, लोगों का पता चलता है, उनको लोगों को टैकल करना आता है। जब लड़की ने दुनिया देखी नहीं होती और आप उसको दूसरे घर भेज देते हैं तो वो तो एक समझे ना एक कुएं में पली बड़ी है, फिर उसको तो दुनिया का पता ही नहीं है। फिर उसने क्या फ़ैसले करने, कैसे एक जनरेशन को पालना है, आगे अपने बच्चों को की परवरिश करनी है, जब उसको दुनिया का ही नहीं पता वो कैसे करेगी। ये माएँ क्यों ये सोचती हैं? ये सोच अब तब्दील करने का दौर आ गया है कि जब तक वो दुनिया में निकलेगी नहीं, वो तैरेगी नहीं, वो पानी में जाएगी नहीं, तैरेगी नहीं, उसको कैसे आएगा अपने आप को संभालना जब वो डूबेगी। वो वाली सोचना क्या ये घर है, यहाँ से निकाल कर अगला घर, बस ये, मतलब बीच में कोई जर्नी है ही नहीं। अभी मैं एक ड्रामा देख रही हूँ, वो उर्वा और एहसन का ड्रामा है। आपकी मोहब्बत जी, आपकी इज्जत। आपकी मतलब इज्जत। उर्वा और एहसन से ज़्यादा वो उमैरा अहमद का ड्रामा है एक्चुअली। सो हाँ, तो मैं उसमें यही देख रही हूँ कि उस वक्त आपने अपनी बीवी को पाबंदियाँ लगा के ना पढ़ने दिया, ना कुछ करने दिया, फिर आप आगे निकल गए एक सर्टन कुछ सालों बाद, और वो लड़की तो वहीं खड़ी रही। वो उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई, सिर्फ उसने अपने बच्चे बड़े कर लिए, पसंद की शादी थी। हाँ, और उसकी ग्रोथ ही नहीं रही। तो फिर उसके बाद आपको लगने लगा कि हम तो एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए, वो उसका और मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ है, वो तो ज़हीन नहीं है, वो उतनी एजुकेटेड नहीं है। 14 साल बाद ख्याल आया। कितनी अच्छी लगती है ये बात। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स में देखी है
जो अपनी बीवियां अगर उनकी नहीं होती उस वक्त एजुकेटेड, तो वो उनको पढ़ने का या मार्जिन देते हैं, वो साथ ग्रो करते हैं, वो साथ बड़े होते हैं, तो उनकी कंपेनियनशिप रहती है, क्योंकि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल। ये सारी जो कहानी है ना, ये शुरू हो रही है माओ से। बायोलॉजिकल क्लॉक भी माओ के दिमाग की एक बायोलॉजिकल क्लॉक सही कह है रही हैं जिसको बदलना है, और ख़त्म हो रही है बेटियों पे, क्योंकि माओ का प्रेशर है जो बेटियां ले रही हैं, बेटियां सफ़र और वो इतना ले रही हैं कि वो जैसे कि अभी हम बात करें कि अगले घर में भी जाके अगर उसके पास ग्रोथ का मार्जिन भी है तो वो अपनी ग्रोथ खुद रोक रही है, और माएँ जो हैं वो सिर्फ ये समझ रही हैं कि ये मेरे घर से दूसरे घर में चली जाए और इसके बच्चे हो जाएं। बस ज़िंदगी का मकसद एक औरत का इतना छोटा कर दिया हमने कि हमारा पैदा करने वाला भी हैरान होता होगा कि ये तो मैंने नहीं सोचा था कि आपने सिर्फ एक लड़की को इधर से उठा के उधर रखना है क्योंकि इसने किसी के बच्चे पैदा करने हैं। दुनिया बदल गई है, और आज से नहीं, बहुत पहले से ही बदली हुई है। हम सिर्फ मान नहीं रहे या माएँ नहीं मान रही। बेटियों को सिर्फ ताकतवर बनाने की यहाँ से कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों, अपने मियाँओं के, अपने शौहरों के साथ मिलके अगर कोई बुरा वक्त उन पे आता है तो घर को चला सकें, डिसीजंस ले सकें, मियाँ के गलत फैसले को पे उसके साथ डिस्कशन कर सकें और फिर ज़िंदगी को आगे चलाएं। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एंड में वही बात जो आप बार बार कह रही हो कि रहना इन दो लोगों ने है इकट्ठे। बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में चले जाना है, अच्छी बुरी जैसी भी, दो लड़ते हुए लोगों ने दे दी या दो खुश लोगों ने दे दी, उससे उनको निकल के एक दिन अपनी ज़िंदगी बनाना है। और वो ज़िंदगी कैसी बनती है ये वो जैसे बने हैं उस पर डिपेंड करता है। और अगर हमने उनको वो ताकत नहीं दी कि अपने पर खुद अपनी उड़ान भरो, तो बेटियों को पैरों पे खड़ा करना ज़रूरी है इससे पहले कि उनको दूसरे घर भेजा जाए। और बेटियों को भी और बेटों को भी, बेटों को उनके पैरों पे खड़े होने से पहले प्लीज़ शादियां ना करवाएं। हाँ। ये सोच के कि हाय ये तो भटक जाएंगे, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, जो भटकने वाले वो शादी के बाद भी भटकते। एक बात और भी कहती है, लड़की के नसीब से हो जाएगा, लड़की के नसीब से आ जाएगा पैसा। अरे उसको करने तो दो, बनने तो दो उस लड़के को कुछ, ठीक है, नसीब से आता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये देखें कि लड़का बहुत अमीर कबीर हो तभी शादी करें, उसमें वो स्पार्क तो हो आगे बढ़ने का, उसमें वो रिस्क लेने की जद्दोजहद तो हो, जिंदगी में एम्बिशन तो हो। बिल्कुल। जो भटकने की बात है ना, वो हर ज़माने में भटकते रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं। और लड़कियों को अंडर एस्टिमेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसको नहीं आता तो आप सिखाइए। वो इस चेंज लाने को बेशतर लोग तैयार नहीं है। वही बात है कि चेंज लाएं हमारे दुश्मन, हम तो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो चेंज जब तक नहीं आएगा, देखें ये बात ठीक है, किस्मत और हम सब बातें करते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप खुद भी तो सोच कर कोई फैसले करे होते हैं। अब वो माँ है, वो खुद कह रही है कि मुझसे गलती हुई, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप से गलती ना हो। और इससे पहले कि बच्चे मुश्किल ज़िंदगियाँ और गलत ज़िंदगियाँ और नाखुश ज़िंदगियों में चले जाएं और आप उनको देख के ये कहें तकलीफ में रहें, तो पहले सोच लो कि अगर इनको गलत जगह भेजेंगे, हमारा काम जो हमें लग रहा है कि ख़त्म हो गया, अब ये चले गए, वो और बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज ये टॉपिक हमने छेड़ा कि शादी किस एज में होनी चाहिए, और बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी, बहुत सारी मिथ्स बनी हुई है माशरे में कि ये है, इस वक्त हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो लड़कियों का क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपने देखा 17 और 16 साल में शादियाँ करने से क्या हुआ। बहुत सारी लड़कियाँ खुशहाल भी रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ खुशहाल भी रहती हैं, अच्छी जगह हो जाती है, अच्छे लोग मिल जाते हैं, वहीं सेटल हो जाती हैं। उनको लगता है कि कभी वो मैके में पली बड़ी ही नहीं, वो बाकायदा ससुराल में पलती बढ़ती हैं, उनकी तरबियत होती है वहाँ। सो ऐसा नहीं है, हर तरह की सिचुएशंस होती हैं। और हम आज यही कह रहे हैं कि शादी की एज नहीं, स्टेज होता है। किस स्टेज पर हर इंडिविजुअल के लिए वो स्टेज मुख्तलिफ होता है, वही बस आपने पहचानना है। हमारे सामने बैठी हैं एनी। जी एनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदापी, मेरी स्टोरी ऐसे है कि जो है 2008 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, बीएससी। अच्छा। तो जैसे माँ बाप की होती है कि वो अर्ली एज में शादी हो गई, तो मेरी मदर का भी यही कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे नज़रिया यही था कि जो है मैं इसकी भी मतलब जल्दी शादी कर दूँ। मतलब हम बहनें भी काफ़ी सारी थी, तो उन्होंने कहा जी हम जो है जल्दी शादी कर देते हैं।
तो मेरी शादी ऐसे हुई कि वो जो है मतलब जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है तो अच्छी जॉब्स की भी मुझे ऑफ़र थी, लेकिन जो है ना वो अब्बू ने और अम्मी ने मिल के दोनों ने 21 ईयर्स का गैप था मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान। 21? जी, मैं उस वक्त मतलब 21 ईयर्स में थी और वो मतलब 42 ईयर्स। मैंने सुना आपके अब्बू के दोस्त। जी, मेरे फादर के अब्बू के दोस्त वाले साहब के। ऐसा क्यों किया आपके माँ बाप ने? वेल ऑफ थे बहुत। हाँ, ये है कि वो ज़मींदार थे, खाते पीते लोग थे, पंजाबी फैमिली मतलब थी, पंजाब से रिलेटेड थे और मैं ज़ाहिर कराची की रहने वाली हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी जो है वो शादी कर दी पंजाब में। और आप मान गई या आप रोइंद हुई? थोड़ा सा मैंने कन्विंस करने की कोशिश की तो फिर अम्मी ने यही कि जो है वही जो होती है टिपिकल सोच के जी बेटियां इस तरह नहीं सर उठाती हैं, तुम इस तरह से जवाब दोगी, ऐसा ये 2008 का ज़माना था, तो उसी हिसाब से अम्मी ने और अब्बू ने वही समझाया कि भाई बेटियां इस तरह नहीं करती। बहनों ने भी यही समझाया कि मतलब तुम इस तरह का वो ना करो कि छोटियां भी ख़राब हो जाएं तुम्हारी वजह से और इस तरह से। पढ़ी लिखी थी? हाँ, तो बस फिर जो है उन्होंने मेरी शादी कर दी, फिर मैं वहाँ चली गई पंजाब। वो था भी बहुत ज़्यादा गांव का इलाका, सारा गांव देहात वाला सारा सेटअप था, तो लेकिन हमारी जो है ना वो ज़हनी अमांगी नहीं हो सकी, मतलब गैप ही इतना था आपकी एज का, कैसे होगी ज़हनी अम्मांग? उनकी पहली शादी थी? मैं यही पूछने वाली थी। हाँ जी हाँ, उनकी पहली ही शादी। उनके क्योंकि छोटे वो बहन भाई थे तो वो उनकी वो देखते थे सारा, हाँ उनको सेटल करते करते उन्होंने जब इनकी एज इतनी हो गई थी तो असल में जो है वो पुराना ताल्लुक़ था, तो उसको निभाने के लिए मेरे वालिद साहब ने फिर मेरी शादी कर दी। उन्हें ये था कि मैं सब कर लूँगी, संभाल लूँगी, लेकिन वो जो है ना एक हमारी जो बातचीत मतलब हमारी पूरे दिन बातचीत भी नहीं होती थी। उल्टा ताल्लुक ख़राब ही किया वालिद ने भी लेकिन अपना। मैं इसी वजह से बस फिर चुप हो गई कि जो है अब मैं इसको निभाऊंगी रिश्ते को। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि अगर मेरे पेरेंट्स को ये था मुझ पर एतमाद कि मैं निभाऊंगी, मैं निभाया भी, मैंने कोशिश भी की, हर तरह संभाला भी, जॉब भी शुरू कर दी मैंने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी शुरू किया, सब काम किया, पढ़ा भी मैंने वहाँ पे रह के, और जो है मैंने सारा, लेकिन वो जो हमारी एक था एज गैप जो था ना, हमारे उम्रों का जो फ़र्क था वो कभी भी वो मेंटेन नहीं हो सका। और एक मतलब होता साइलेंट, मतलब वो बिल्कुल ही साइलेंट, पूरे दिन ही साइलेंट, खामोश खामोश खामोश। तो मैं तो गई थी एक भरे पूरे घर से हंसने बोलने वाला, फिर मुझे लेके सेपरेट हो गए, मेरे ससुराल से भी उन्होंने अलग मुझे रख लिया, और जो है बच्चों का बिल्कुल भी उन्हें शौक़ नहीं था कि जो है बच्चे भी नहीं चाहिए। तो मैंने 18 साल इस तरह से मतलब अपनी लाइफ गुजारे उनके साथ। अब ये हुआ कि जब मेरे ससुर की जायदाद वगैरह जैसे तकसीम होती है तो वो हुई, तो उन्होंने जो है मुझे अब ऐसे कर दिया है कि अब उन्होंने कहीं 2024 में मतलब ये वाली काम जब विरासत वगैरह तकसीम होने वाला काम होता है तो वो हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम अपना खाओ और मैं अपना खाऊंगा, और मुझे उन्होंने एक मकान रेंट पे ले दिया, अपना उन्होंने मकान बना लिया, नया सारा सेटअप कर लिया। और अब मैंने मतलब सुना है कि 2025 में उन्होंने शादी कर ली है, अपने ही ख़ानदान में बरादरी में शादी कर ली है। तो अब मतलब मैं अलग रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, सेपरेट। बच्चे भी नहीं हैं? नहीं, बच्चे भी नहीं। तो आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की, आपका पूरा टाइम चला गया। हाँ, मैं स्ट्रक होकर रह गई हूँ, मतलब मेरा जहन काम नहीं करता। आपकी तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो हाँ, गई। बाज़ मतलब दफ़ा जो है वो एक इन्वेस्टमेंट ही होती है, जब अपने साल इन्वेस्ट करते हैं किसी रिश्ते में तो वो तो सब ज़ाया हो गए और वो वक्त गया, वापस नहीं आता। बिल्कुल। मेरी कहानी वहाँ से शुरू हुई ना कि पेरेंट्स ने कहा कि निभा ले, कर लेगी, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं करूँगी। वो क्या कर रही हैं इसके ऊपर 21 में लड़की को इतनी नहीं समझ होती। Exactly, यही तो मैं कह रही कि अगर मेरे माँ बाप हैं, वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे समझदार हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, तो बहुत सारी बच्चियाँ अपने आप को छोड़ देती हैं माँ बाप के यही चीज़ ऊपर। अगर वो किसी को पसंद भी करती है, वो कहती है नहीं हमें हम वो फैसला ले ही नहीं सकते। अब जो हमारे माँ बाप फैसला लेंगे ना हमारे लिए, वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि माँ बाप इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे गलती ना हो। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने देखा, आपके माँ बाप ने देखी आपकी हालत? माँ ने अब देखी, जाहिर फादर तो मेरे अब्बू जो वालिद साहब का उनका इंतकाल हो गया, तो अब तो टाइम भी काफ़ी 8 साल गुजर गए वालिद साहब के इंतकाल को। फिर मतलब मैंने उनसे पूछा अपने हस्बैंड से कि मतलब आपका ऐसा रवैया क्यों है, तो वो कहने लगा कि तुम्हारे वालिद को ना तुम्हारे पर गुरूर ही बहुत था कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, वो कर लेगी, सब कर लेगी, तो तुम कर लो, निभा लो फिर इस रिश्ते को। मतलब मैंने कहा मतलब ये कौन सी सोच है कि आप इस तरह की बात करते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। पढ़े लिखे नहीं थे? उन मैट्रिक किया हुआ था उन्होंने। मैट्रिक क्या हुआ था? वो बहुत देहाती इलाके में है, जब सारी रिहाइश भी देहाती इलाके में थी सारी। अभी आपका रेंट देते हैं वो? नहीं, वो सब मैं खुद पे करती हूँ। और वो माइंडसेट देखे ना, सब कर लेगी, सब एक इंसान कैसे करेगा, 2 लोगों की जिम्मेदारी है ना।
एक ने अपने आप को स्टेप बैक कर लिया ये कहकर, बेसिकली इनके माँ बाप ने स्पेशली इनको इम्तिहान में डाला। वहाँ से शुरू ये हुई होंगी मैच्योर, अपने आसपास की लड़कियों के मुकाबले में पढ़ी लिखी थी, मैच्योर होंगी, और कुछ लड़कियां बहुत घर को लेकर चलती हैं, वो बहनें होंगी, और तो वो सारी चीज़। लेकिन मतलब आई डोंट नो, माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों की ज़िंदगी, एक ही तो ज़िंदगी मिलती है, उसको कैसे आप और अब जिम्मेदारी वो दें जो आप ये देख रहे हैं कि वो वाकई कर सकती, लाइफ लॉन्ग जिम्मेदारी है वो कि ऐसा नहीं है 2 4 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, और आप कह रहे हैं हाँ वो कर लेगी, और वही बात रिपीट इनके हस्बैंड ने की, तुमने सारा करना था। आपके वालिद को कोई कारोबारी फ़ायदा था उनसे? नहीं, किसी किस्म का कोई फायदा, बस ये दोस्ती कि जी हमारा मतलब इस तरह का था कि वो पुराना दादा के टाइम से चला आ रहा था कि जी हमारा दोस्ती। उठना अब बैठना। आप तो आपको उन्होंने पैदा किया है, मतलब मुझे लगता है कि माँ बाप के लिए तो औलाद से बढ़कर कोई चीज़ होती ही नहीं है। दोस्ती कैसे आ दोस्ती गई? कौन निभाएगा? इस बात कोई उन्होंने हेल्प की कभी आपकी बहनों की शादियों में, नहीं, फाइनेंशियल हेल्प? इस तरह का कभी भी नहीं। बल्कि मैं तो खुद अपना वो करती रही, खुद ही करती रही, स्कूल पढ़ाती रही, खुद ही काम करती रही, ज़ाहिर है वो मैंने खुद संभाला। मतलब इस जब तरह आप का भी खुद इंडिपेंडेंट थी और 21 साल का गैप, कौन राजी होता है? मैं तो वही हैरान हो रही हूँ सोच के कि ऐसा क्या। ये बहरहाल सब चलता है ज़िंदगी में, ऐसी सी कहानी। अभी आपने क्या सोचा आगे क्या करोगे? अभी तो फिलहाल मुझे ना बस कुछ भी समझ नहीं आता, जैसे बस मुझे लगता है मैं गिनती हूँ चीज़ों को, देखती हूँ कि मतलब मैंने कहाँ कसूर किया था। मतलब मुझे तो मेरा जहन स्टक होकर रह गया, जैसे ना कहीं वो नहीं बंद हो जाता जहन उस अंदाज में, और मुझे मतलब समझ ही नहीं आता कि जो है मैंने मतलब करना क्या है आगे, और मैंने क्या सोचना है, और बस। आई एम सो सॉरी फॉर आपको ये सोचना है कि आप एक पूरी कायनात हो, आप एक ताकत हो, ठीक है, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है इस ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, और ये ज़िंदगी जो अल्लाह की देन है इस वक्त आपके पास, ये अल्लाह की अमानत है, और इससे उसने कुछ सोच के आपको दुनिया में भेजा ना कि कोई ना कोई काम इसका भी है, ठीक है, वो काम जो नॉर्मली हमारी सोसाइटी सोचती है कि एक घर चलाना है, एक औरत ने बच्चे बनाने हैं, वो आपके हिस्से में नहीं आया, बट कहीं होगा कुछ। सो अपनी ज़िंदगी वो को टटोलना है, वो आपने समझना है। आप बाकी ना सोचो कि मुझसे क्या गलत हुआ, आपसे कुछ गलत नहीं हुआ, आपको एक गलत सिनेरियो में डाल दिया गया था, आपके साथ ज़्यादती हुई, बट चलो कोई बात नहीं, अब आप निकलो इससे, अब आप अपनी आगे की ज़िंदगी खुद बनाओ। बिल्कुल, और अभी उसका भी जिंदगी मकसद भी खत्म खुद नहीं हुई। बनाओ, जो उन्होंने आपको 1 साल बाद शादी कर ली, जबकि वो आपसे 20-21 साल बड़े इसका थे। मतलब है कि वो कहानी कहीं चल रही थी, चल रहा अफेयर था हमेशा से ना, हाँ वो कहानी तो चल रही थी, आपकी कहानी रुक गई थी ना, अब आप अपनी कहानी को खुद आगे चला के उनको बताओगे। आपका जवाब ये है इन सब के लिए अपने पेरेंट्स अच्छा से मिले तो लेकर, आप भी करो। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, अगर अच्छा मिलता है और आपको ज़रूरत है, आप नहीं है ज़रूरत, और ये वो तो खुद अभी अपना किराया भी खुद दे रही हैं और काम भी कर रही हैं ना। एम्पावर्ड हैं इन्होंने, जो मैं सेंस कर रही हूँ, पूरी जिंदगी अपने बलबूते पे गुजारी। मेरा टाइम खत्म हो गया शो का। एक चीज़ जो हमें सीखनी है वो यही है कि एक औरत अकेली भी एक पूरी कायनात है, और उसको किसी के साथ चिपक के ज़िंदगी बनाने की ज़रूरत नहीं अपना है। ख्याल और आप हमें इंशाल्लाह दोबारा कभी मिलना और हमें आके बताना कि आप पहुंच गई हो कहीं जहां आपका दिल चाहता था कि जैसी आप हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। और आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी आई गेस। इस सारी डिस्कशन से कहीं ना कहीं आपने कोई बात पिक की होगी जो आपकी मुश्किलात और टेंशन्स को थोड़ा सा कम कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेंशन होती है। ये हो रही है उम्र, रिश्ता ढूंढो, और गलत लोगों से शादी करने से बेहतर है ना करें भाई। सिर्फ उम्र गुजर रही है, उम्र निकल रही है, और गलत रिश्तों में अपने बच्चों को फंसा दें, उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दें। प्लीज़ ऐसा ना करें एज माँ बाप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।